चलो आज से पर्यटन का शुरू करते हैं। ये आपका रिवीजन ही है ना। लगभग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे बस। सबसे पहले हम शुरुआत करें सरगुजा संभाग से। सरगुजा संभाग में पहला आपका अंबिकापुर जिला। अंबिकापुर में क्या है, अंबिकापुर में ज्यादा मेन तो शहर की बात कर रहे हैं। अंबिकापुर शहर में मेन है कचरा प्रोसेसिंग यूनिट। वहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो आज हम लोग देखते हैं ना कॉन्सेप्ट, गीला कचरा सूखा कचरा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अंबिकापुर से। तो अंबिकापुर में एकमात्र कचरा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है। उसके बाद ही सब जगह क्या हुआ, स्थापना हुआ। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जगह है और यहीं पास हम लोग क्या पढ़े थे एक बार, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बना है, अंबिकापुर में। ठीक है। अब अंबिकापुर में घूमने कोई जगह है तो है मैन पार्ट। जैसा अभी 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 ठंडी में क्या चल रहा है, वहाँ कैंपिंग चल रहा है। ठीक है, अभी जाओगे तो पूरा कैंप मिलेगा, डीजे नाइट, ये वो बहुत अभी लगा हुआ है। तो मैन पार्ट का अन्य नाम छत्तीसगढ़ शिमला और छोटा तिब्बत क्यों बोलते हैं, शिमला क्योंकि वहाँ ठंड है और 2 डिग्री पारा पहुंच गया है। ठीक है, 2 डिग्री। और छोटा तिब्बत इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1962 में तिब्बती शरणार्थियों पर बसाया गया था। जब तिब्बत और चीन के बीच, सॉरी, चीन और भारत के बीच लड़ाई हो रहा था, तब क्या किया गया, तिब्बती लोग जो तिब्बती के अधिकार को लेकर हुआ था, है ना। तिब्बत पहले एक देश था, फिर चीन उसको क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो तिब्बती लोग वहां से भाग के आए हमारे यहाँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बसाए गए। जब वहां पे हर जगह सब लोग नहीं आ सकते थे, तो उनको कहाँ बसाया गया, जहाँ पे उनका वातानुकूल, हाँ, वातावरण था। तो छत्तीसगढ़ में शिमला में ऐसा वातावरण था जहाँ पे उसको बसाया गया। जैसे भारत के कई जगह पे उनको बसाया गया है। ठीक है, जहां जहां पे इस तरह का वातावरण था। तो छत्तीसगढ़ के शिमला में, जगह की छत्तीसगढ़ के शिमला जिसको मैनपाट बोलते हैं, ठीक है, बसाया गया। चूंकि तिब्बती लोग आए थे और तिब्बती लोग का पूरा क्वार्टर बना हुआ है वहाँ पे, जैसे सेक्टर बनता है ना भिलाई में, वैसे सेक्टर बना हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, छोटा तिब्बत। ठीक है। पर्यटन क्षेत्र क्या है यहाँ पे, जलजली है ना। जहाँ पे जमीन क्या होता है, अपने आप जंपिंग करता है। ठीक है, आप वहाँ पे आप नीचे जाओगे, दलदली क्षेत्र है जहाँ पे आप, उसमें क्या होता है, स्पंज के जैसा होता है, हाँ? ऊपर नीचे होता है। फिर हिल स्टेशन है बहुत जगह घूमने के लिए। टाइगर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर घूमा करता था, इसीलिए टाइगर पॉइंट वाटरफॉल कहता है। मेहता पॉइंट है, यहीं से सरगुजा और रायगढ़ का सीमा रेखा बनता है, यही वाटरफॉल के पास से दोनों सीमा रेखा है। ठीक है, फिर मछली पॉइंट है। ठीक है, एक जलपरी भी पॉइंट है ना। इको पॉइंट है, इको पॉइंट, मुर्गा घोघरा पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, वहां पे ये तो हम बात कर चुके हैं। 1962 में तिब्बती को बताया गया था। यहाँ पर एडवेंचर जोन, हाँ, दो चीज बताया था एडवेंचर जोन कल, परपटिया और मालतीपुरी। एडवेंचर जोन जैसे कि मयाली एडवेंचर जोन है जशपुर में, वही सरगुजा में एडवेंचर जोन कौन सा है, परपटिया और मालतीपुरी, याद रहेगा, परपटिया और मालतीपुरी एडवेंचर जोन है। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध मठ है ना, सब दिखाऊंगा फोटो में। इस मंदिर में बौद्ध परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है, जो यहाँ पे महायान शाखा के हैं। ठीक है, महायान शाखा, देखो हीनयान और महायान, बौद्ध में दो पढ़ाए होंगे मैडम, हीनयान महायान। हीनयान कहाँ रहेंगे, नीचे, हीनयान वाले हीन नीचे रहेंगे और महायान, महान लोग ऊपर। ठीक है, तो जितने पूरे चीन जापान ये सब वाले सब का है महायान, और जिस नीचे जो श्रीलंका, ठीक है, चावा सुमात्रा इंडोनेशिया, सब क्या होंगे, हीनयान। ठीक है, तो ये लोग क्या है, महायान वाले हैं। ठीक है, इस मंदिर में बौद्ध परंपरा यानी कि महायान परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण बौद्ध वस्तुकला के अनुसार हुआ, जैसे बुद्ध लोग बनाते हैं, सेम उन्हीं लोग बनाए हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ मंदिर निर्माण की 3 शैली चलती है, कौन कौन सी शैली है, बे, बेसर शैली, वैसे उनका अलग से है बौद्ध शैली, है ना, बौद्ध वस्तुकला शैली। नेक्स्ट है टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट यही के पूर्वी भाग से, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसी के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है, महादेव मुड़ा नदी बहती है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग से क्या बहती है, महादेव मुड़ा नदी। ठीक है, ये अपनी 60 किलोमीटर ऊंचाई से निकलती है। तो बस इतने याद रखना है हमने को, टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट जहाँ वाटरफॉल है, ठीक है, वाटरफॉल के पूर्वी भाग से क्या निकलती है, महादेव मुड़ा नदी। ठीक है, इस वाटरफॉल के पास कहीं टाइगर घूमा करता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, टाइगर पॉइंट। ठीक है, फिर आते हैं मछली पॉइंट। मछली पॉइंट ये भी क्या है, वनों के बीच में है। यहाँ पे बहुत सारी मछलियां रहती हैं, नाम से स्पष्ट है, और अच्छी मछलियां रहती है जल में, है ना, खाने लायक, है ना, लोग जाते हैं। अच्छी मछलियां रहती हैं। तो मछली के नाम पर क्या पड़ गया इसका नाम, मछली पॉइंट। ठीक है, और यही नदी, शुरू में नदी था ये, बाद में चलकर पहाड़ से गिरेगा कोई भी नदी तो क्या होगा, वाटरफॉल बनाएगा। ठीक है, तो पहले नदी के नाम पर जाता था, आज अब ये वाटरफॉल बन गया, इसलिए क्या बोलते हैं उस एरिया को जहाँ पे ये नदी गिरता है, तो उसको बोलते हैं मछली पॉइंट। ठीक है, फिर परपटिया, परपटिया और मालतीपुर क्या है, एडवेंचर जोन है। इसी के पश्चिम भाग से बंदरकोट की दुर्गम ऊंची पहाड़ी है, हम लोग पढ़े थे ना, गुफा एक ठो, बंदर,
हाँ, बंदरकोट गुफा, तो वहीं पास बंदरकोट की पहाड़ी है, प्राकृतिक गुफा राकामाड़ा, ठीक है। राकामाड़ा, भालूमाड़ा, पैगा झील पड़े हैं, ठीक है। जनजातियों की आस्था का प्रतीक है। दूल्हा दुल्हन पर्वत वहीं पास है, ठीक है। दूल्हा दुल्हन पर्वत, ठीक है। हाँ, बरनई बांध, श्याम गुनगुट्टा बांध, गुनगुट्टा पड़े थे, कुंवरपुर परियोजना, ठीक है। श्याम परियोजना, कुंवर परियोजना, और उसी के साथ रामगढ़ की पहाड़ी, ये सब लगा हुआ बाग है, ठीक है ना ये एरिया। तो अपने याद रखना कि परपटिया जो इंटर जोन के पश्चिम भाग में क्या है, पश्चिम भाग में क्या है, बंदरकोट की पहाड़ी। और इसके पूर्व में क्या है, महादेव मुड़ा। आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछने लगा है कि इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, ठीक है। तो टाइगर पॉइंट के पूर्व में है महादेव मुड़ा, और परपटिया के पश्चिम, परपटिया के पश्चिम में, परपटिया के पीछे बंदरकोट की पहाड़ी है। नेक्स्ट है मेहता पॉइंट, ये सरगुजा और रायगढ़ की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। यहाँ पे भी झरना वाटरफॉल है। फिर देव प्रवाह वाटरफॉल, देखो देव प्रवाह झरना, ये भी एक झील था, आगे चल के वाटरफॉल बन गया। पहले क्या होगा, पानी एकत्रित रहा होगा, फिर बाद में यहाँ से झील से पानी निकला तो क्या हुआ, वाटरफॉल बन गया। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो क्या बनता है, वाटरफॉल बनता है, गिरने लगता है। तो यह एक नाले का रूप धारण कर लेता है और 80 मीटर ऊंचाई के बाद गिर के झरना का निर्माण करता है। तो कोई भी झरना कैसे बना है, पहले कहीं पानी जमा रहा होगा, ठीक है। जिससे चैतुर्गढ़ गए थे तो ऊपर में एक तालाब था, उसी का पानी रिस रिस के नीचे आ रहा था। तो पहले क्या बनता है, झील बनता है, और झील से जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है या फिर रिस्क कहीं से कहा नीचे आता है तो क्या बन जाता है, वो झरना बन जाता है, ठीक है। तो देव प्रवाह वाटरफॉल है। बस गुफा है, गुफा में हम लोग पढ़ चुके हैं, बंदरकोट की गुफा, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा, पैगा गुफा, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, एडवेंचर जोन परपटिया और मालतीपुरी है, बस नाम याद रखना है, किलोमीटर याद। जशपुर में वो मालती, सॉरी मालती नहीं, मयाली, मयाली। पर्यटन में देखेंगे तो यह दमाली ट्रैकिंग है, वहां पे इको बॉटनिकल है, उसके बाद आपका मेडिको बॉटनिकल है, मेडिसिन ट्रेल, मेडिकल से संबंधित कुछ आएगा ना, है ना, वो सब कहाँ लगाना, मेडिकल दिख रहा है ना, बॉटनिकल, मेडिसिनल, ठीक है, मेडिको, इस टाइप का नाम कुछ आएगा तो कहाँ लगाना है, सरगुजा में लगाना है, ठीक है। सांस्कृतिक वैभव, ट्राइबल विलेज है वहां पे, ट्राइबल विलेज है जो गवर्नमेंट द्वारा बसाया गया है ना। तिब्बती कैंप है वहां पे। अब वहां पे धंधे देखेंगे तो बॉक्साइट के खाने हैं। अभी याद रखना, बालको में बॉक्साइट का पूर्ति कहाँ से हो रही है, मैनपाट खान से। पहले कहाँ से हो रहा था, पुटका पहाड़ से। पुटका पहाड़ में खत्म हो गया, अब कहाँ जा रहा है, यहाँ से मैनपाट से, ठीक है। वहां पे आलू और टाऊ की खेती होती है। टाऊ, टाऊ जानते हो क्या, टाऊ से क्या होता है, मैदा, मैदा बनता है। इसके अलावा कालीन केंद्र है, बुद्ध जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं वो कालीन बनाते हैं। इसके अलावा तिब्बती कपड़े, वुलन कपड़े जो अब देखे होगे मार्केट लगता है, तिब्बती वुलन, वो सब वही बनता है। जन आस्था केंद्र है वहाँ पे, बौद्ध के लिए होगा, शैव धर्म के समझ लो, सब धर्म का है वहाँ पे। काली मंदिर है, बंजारी मंदिर है, जंगलेश्वर मंदिर, पनही पखना, शिवालय, दुल्हा दुल्हन मंदिर सब है, जनजाति वाला, बुद्ध वाला सब है, ठीक है। घाटी देखेंगे, कदरई घाटी है, करदना घाटी है, ठीक है। कदनई करदना घाटी है ना, जो आप मैनपाट जाओगे तो आपको गोल 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 घाटी देखने मिलेगा, ठीक है। तो कदनई घाटी, कदना घाटी, सकरिया घाटी और गोविंदपुर, ठीक है, इतना। पैगा, 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 पैगा भी पढ़े हम लोग अभी, भाल गुफा पढ़े थे, हाँ। तो ये सब घाटियां हैं वहां पे, ठीक है। हाँ, कदनई घाटी, करदना घाटी, सकरिया घाटी, गोविंदपुर घाटी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो कलचा भदवाही मंदिर, ये ना प्राचीन कालीन मंदिर है, ठीक है। कलचा, जैसे हमारे यहाँ मल्हार है ना, वैसे वहां पे कलचा भदवाही है। ये ईंट से बना हुआ प्राचीन भग्न मंदिर, भग्न मतलब टूटा हुआ मंदिरों का अवशेष, इसे क्या बोलते हैं, सात महला मंदिर। तो कलचा भदवाही मंदिर को क्या बोलते हैं, सात महला मंदिर नाम जाना जाता है। सतमाला मंदिर, प्राचीन मंदिरों का अवशेष वहां से मिला है, ठीक है। फिर ये अपना, ये हम लोग को मैन पाट पढ़ लिए, कलचा भदवाई एक अलग जगह है ना, मैन पाट में नहीं है कलचा भदवाई, ये अलग है, ठीक है। हाँ, महेशपुर के पास है ये। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछता है कि रामगढ़ की पहाड़ी किसका भाग है, तो सतपुड़ा का भाग है ना। और अपना कैमूर पर्वत श्रृंखला वाला किसका भाग है, मैकल वाला, मैकल वाला तो है ये पूरा। कैमूर पर्वत श्रेणी, ये है ना कैमूर पर्वत, इसके ये उत्तर में पूरा किसका भाग है, विंध्याचल का, विंध्याचल, ठीक है। और इसके नीचे जितना भी है अपना, सब क्या है, कैमूर, कैमूर से नीचे जितना है अपना सतपुड़ा का भाग है, ठीक है, याद रहेगा।
देवगढ़ की पहाड़ी विंध्याचल का भाग है ना, लेकिन उसके नीचे का जो एरिया होगा सब किसका होगा, सतपुड़ा का भाग है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या बोलते हैं, जंगलों की रानी, जंगलों की रानी। हाँ तो मैं कल से पूरा बोल रहा हूँ ना, यहाँ से विंध्या, हाँ ये यहाँ से नीचे जितना भी आएगा, यानी कि बघेलखंड पठार खाली उत्तर वाला भाग, उत्तर वाला भाग पूरा विंध्याचल, बाकी नीचे पूरा सतपुड़ा। ठीक है। कालिदास जी जब कहाँ आए थे, जाना था उनको प्रभावती गुप्त के पास, जो उनकी विक्रमादित्य की बेटी थी, जाना था तो रास्ते से आए, उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि मगध यानी कि उनका राजधानी पाटलिपुत्र बिहार था। जब वहां से आए, जब ये रामगढ़ पहुंचे, तो उनकी सुंदरता को देख करके एक दो साल वहीं रुक गए। ठीक, उन भूल गए कि मेरे को वहां भी जाना है, उसके अपनी उनकी, हाँ बेटी के यहाँ। ठीक है, तो वहीं पर रुके, तो उन्होंने क्या किया, मेघदूत की रचना किया। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, इसी पर यहाँ पर एक हाथी पोल है, एक गुफा है, ऐसा गुफा है जिसमें इतना बड़ा हाथी भी उसमें घुस के निकल सकता है। ठीक है, और उसी पास एक सीता कुंड है। कुछ नहीं ना क्या किए हैं कि गुफा के अंदर से पानी गिर रहा था, ठीक है, तो उसमें एक तो सीमेंट जैसे बना दिए हैं, इसमें पानी रहता है, उसको बोलते हैं सीता कुंड। ठीक है, मैं गया हूँ अंदर, तो उसमें पानी रिस रिस के गिरता है, और वैसे सीमेंट से कुंड बना दिए, इसे बोलते हैं सीता कुंड। ठीक है, इसका खोजकर्ता कौन के थे, इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ पहाड़ी खोजकर्ता कौन के थे, कर्नल आउसले। ठीक है, 1848 में। ठीक है, और रामगढ़ के अलावा ये सिंगनपुर की खोज किसने की थी, हाँ एंडरसन ने। ठीक, कर्नल आउसले ने खोजा था 1848 में रामगढ़ की पहाड़ी को। और यहाँ पास मौर्यकालीन जो स्थल है उसका नाम क्या है, जोगी मारा, सीता बेंगरा। ठीक है, सीता बेंगरा का जस्ट बगल में ही है जोगी मारा। ठीक, दो मौर्यकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, यहीं पे सुतनुका और देवदत्त की कहानी मिलती है। ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र सरगुजा जिले में है, और यहीं पे से विश्व की सबसे ऊंची, सबसे विश्व सबसे ऊंची बोल रहा हूँ, प्राचीन नाट्यशाला थिएटर का साक्ष्य मिला है। माना जाता है कि भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पास नाट्य कला का प्रदर्शन किया था। तो रामगढ़ की पहाड़ी प्रसिद्ध है, और विश्व सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है, ओपन थिएटर। ठीक है, प्रमुख सीता बेंगरा जोगी वगैरह गुफाएं हैं, जहाँ पे ऐतिहासिक हमको महत्व मिलता है किस काल का, मौर्य काल का, यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अपने को यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं मिलती हैं, और गुफा के साथ बहुत सारा क्या हुआ है, कलाकारी की आकृति भी हुआ है यहाँ पे ना। हर साल रामगढ़ महोत्सव होता है। ठीक है, जब अभी होगा मई जून में, बाकी को हमारे कोई काम का नहीं है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इन सब चीजों के बारे में। जोगी मारा का देख लो, जोगी मारा का अन्य नाम क्या है, वरुण का मंदिर। ठीक है, अलग से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही पूछेगा, जोगी मारा क्या बोलते हैं, वरुण का मंदिर, है ना। इस यहाँ पे एक अभिलेख मिला जो क्या है, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का। ठीक है, इस लेख में सुतनुका और उसके प्रेमी देवदत्त के प्रयाग गाथा का उल्लेख है। तो ये चीज याद रखना है बस, जोगी मारा में, जोगी मारा को बोलते हैं वरुण का मंदिर। इसमें एक अभिलेख मिला है जो कौन सी भाषा का है, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का है। ठीक है, इसी लेख में सुतनुका और प्रेमी देवदत्त का उल्लेख है ना। सीता बेंगरा यही विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है ना। यहाँ से मंदाकिनी नदी बहती है बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक, हाँ यहाँ पे जो नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता थे उनका नाम याद रखना, भरत मुनि। भरत मुनि ही जो क्या है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता रहे हुए हैं। इनके द्वारा वर्णित नाट्य मंडप, मतलब इनका महाकाव्य है, नाम है नाट्य मंडप, है ना। मान्यता है कि प्रवास के समय सीता जी इसी गुफा में रही होगी, मान्यता है, ऐसे किंवदंती है। फिर नेक्स्ट है लक्ष्मण बेंगरा, वहीं पास है लक्ष्मण बेंगरा। यहीं पास है अन्य गुफाएं और भी, वहां पे कैलाश गुफा है, पढ़े थे हम लोग, 3 जगह कैलाश गुफा, कहाँ कहाँ, बस्तर में। ठीक है, इसके बाद वहां पे क्या है, आरा पहाड़ है, दरबार गुफा, लक्ष्मण गुफा, झापी बेंगरा और हाथी पोल। ठीक है, तो याद रखना लक्ष्मण बेंगरा से याद रखना, तो लक्ष्मण बेंगरा तो रहेगा ही, लक्ष्मण गुफा। ठीक है, झांपी बेंगरा और हाथी पोल, हाथी पोल भी पढ़ चुके हैं, ये याद रखना है, झांपी बेंगरा याद रखना है, दरबार गुफा याद रखना है। ठीक है, और आरा पहाड़। ठीक है, तो जो याद हो चुका है उसको नहीं याद करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको याद करना है, आरा पहाड़, आरा पहाड़ और दरबार गुफा। ठीक है, हाथी पोल तो पढ़ चुके हैं, लक्ष्मण गुफा है भी है लक्ष्मण के नाम से। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे गुफाएं हैं। इस बार देखेंगे एक तो पौरी दरवाजा है। ठीक है, पौरी दरवाजा, जैसे आप एंटर करोगे तब एक गेट टाइप का दिखेगा, वही क्या है, पौरी दरवाजा। ठीक है, तो मुख्य पहाड़ी मार्ग पर एक जीर्ण द्वार है, ठीक है, गेट टाइप का बना हुआ है ऐसा, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, पौरी दरवाजा।
जब आप रामगढ़ पहाड़ी में जाओगे तो एक गेट टाइप का दिखेगा, उसे बोलते हैं पौरी दरवाजा। इसी द्वार के आगे कबीर चौरा नामक एक चबूतरा है, जो धर्मदास जोगी कब्र है। पढ़े थे कल, धर्मदास, धनी धर्मदास, ठीक है, माना जाता है उसका कब्र है। और कबीर चबूतरा हम लोग एक और पढ़े थे, कहाँ पे, गौरेला पेंडा मरवाही में, कबीर चबूतरा जगह, ठीक है। कबीर चबूतरा एक जगह है अमरकंटक के पास, जो कवर्धा सॉरी गौरेला पेंडा मरवाही वाले मानते हैं, ठीक है। याद रखना, ये एक द्वार है पौरी दरवाजा, जहाँ से रामगढ़ पहाड़ी के अंदर जाते हैं। और इसी पास आगे कबीर चौरा है, जिसको बोलते हैं धर्मदास का यहाँ पे कब्र रहा होगा, ठीक है, जो मैं बोला था चूड़ामणि मुक्तामणि के पिताजी। फिर है सिंह दरवाजा। सिंह दरवाजा क्या है, पत्थरों को तराश कर बनाया गया बड़ा दरवाजा है, जिसे सिंह दरवाजा कहते हैं। इसी के अंदर में रावण दरवाजा, रावण की मूर्ति, कुंभकर्ण की मूर्ति, सीता और हनुमान की मूर्तियां हैं। तो सिंह दरवाजा के अंदर क्या है, रावण की मूर्ति है ना। इस बात तुर्रा पानी, सीता बैंगना आगे खड़ी चट्टान के तल से, चट्टान के बीच से पानी धारा गिरती है, जिसे ही क्या बोलते हैं, तुर्रा पानी कहते हैं, ठीक है। यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है, कोई काम का नहीं है। रामचंद्र जी ने सीता जी के मस्तक पर इसी मिट्टी से तिलक लगाया था, ठीक है। हाँ, तुरा पानी के बाद जो मिट्टी का रंग लाल है, ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ने सीता माता को वहीं का मिट्टी से तिलक लगाया था। नहीं पता क्यों लगाया था, बस वो ऐसा कहानी है, किंवदंती है, कोई इसमें कोई तुक नहीं है, ठीक है। तुर्रा पानी हमको याद रखना है, तुर्रा पानी सीता बेगना की गुफा के पास है। बस हाथी पोल, हाथी पोल क्या है, हाथी पोल एक सुरंग है, और हाथी पोल जलाशय भी है बोल रहा है, रामगढ़ के उत्तरी छोर के नीचे भाग में है। इसमें कोई काम की तरह याद रखने जरूरी है, रखना कि हाथी पोल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हाथी आसानी से घुस के निकल निकल सकता था, ठीक है, आसानी से निकल सकता था। इसे ही गुजर कुंड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कुंड है उसको क्या बोलते हैं, गुजर कुंड। और इसकी जो जो गुफा है उसको बोलते हैं हाथी पोल, ठीक है। और इसी के अंदर बताया था अभी सीता कुंड है, ठीक है। तो हाथी पोल के अंदर दो कुंड है, एक है गुजर कुंड, सीता कुंड, ठीक है। हाथी पोल रामगढ़ पहाड़ी के बीच में एक सुरंग मार्ग टाइप का है ना, ऐसा है, देखो ऐसा दोनों तरफ ऐसा निकल सकते हैं यहाँ से, सुरंग टाइप का है। इसकी लंबाई लगभग 180 फीट है ना। लंबाई कितनी है, 180 फीट। ऐसे कूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। और प्रवेश द्वार लगभग 55 फीट ऊंचा है। इसका नाम हाथी पोल से पड़ा क्योंकि हाथी यात्रा से घूम सकता था, ठीक है। यह सुरंग रामगढ़ के नाट्यशाला परिसर का हिस्सा है, इसे प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है, ठीक है। ये देखो ऐसे है सीता बिंगरा, इसके जस्ट बगल में जोगी मारा, और इधर है आपका हाथी पोल, ठीक है, एक लाइन से सीरीज में। इसी के अंदर गुजर कुंड है और सीता कुंड है, ठीक है। फिर महेशपुर, महेशपुर जो है रेणुका नदी, रेण नदी किनारे, रेण नदी, रिहन नदी, रेणुका नदी, सब इसी का नाम है, ठीक है। तो रेणुका नदी कहाँ निकलती है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, ठीक है। रेणुका नदी किनारे महेशपुर है, जहाँ पे महेशपुर अपना पुरातात्विक स्थल है। यहीं पास 12 मंदिरों का अवशेष है, जो मुख्यतः शैव और वैष्णव भगवान के अवशेष है। जैसे हमारे यहाँ मल्हार और तालागांव से मिला है ना, वैसे वहां से मिला है। 12 मंदिरों का अवशेष, यहाँ पे अतिरिक्त बुद्ध की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है, गणेश, कुबेर, वरुण, ठीक है, इत्यादि की मूर्ति है। मतलब इससे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियां यहाँ से मिली होंगी, जो कौन से काल की है, 8वीं से 13वीं शताब्दी की है, ठीक है। 8वीं 13वीं शताब्दी की मूर्तियां हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से कि महेशपुर सबसे पहले कहाँ है, सरगुजा में, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है, प्राचीन कालीन क्या है, मंदिरों का अवशेष मिले, अवशेष मिले। यहाँ से क्या क्या मिला है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कौन कौन से काल के, 8वीं से 13वीं शताब्दी, जब गुप्त रहे थे, है ना, गुप्त शुरू होगा। इसके बीच का कला और संस्कृति का उन्नत काल रहा होगा, जब 12 मंदिर मिले हैं इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है शैव, वैष्णव और जैन धर्म, ठीक है। तो बौद्ध, शैव, वैष्णव, जैन संबंधित कलाकृतियां मिले हैं, ठीक है। इसलिए ये पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपका सरगुजा जिला यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक। फिर जाता जशपुर जिला। जशपुर जिला में कुनकुरी, कुनकुरी एशिया का दूसरा क्या है, गिरजाघर है सबसे बड़ा, है ना, कैथोलिक चर्च है। देखो चर्च के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ये कैथोलिक वाला चर्च है ना। जैसे संप्रदाय होते हैं ना, इनमें भी चलता है, तो ये कैथोलिक संप्रदाय का है। लोरो घाट, लोरो घाट जसपुर में है,
इसे बोलते हैं फूलों घाटी। याद रखना, फूलों घाटी 2 जगह है, एक और जगह कहाँ पे है? हाँ, केशकाल घाटी क्या बोलते हैं? फूलों घाटी। तो ये अपना लोरो घाट को क्या बोलते हैं? फूलों घाट। अब एक और है केशकाल में, ठीक है। फूलों के लिए वजह नहीं है, बता रहा हूँ, ऐसे घाटी है, ठीक है। अब पहाड़ से ऊपर, ये पहाड़ी में है, ऊपर से पानी गिर रहा है, ठीक है। पानी गिर रहा है तो क्या होता है? जंगली फूल अब घाटी में उग जाते हैं, ठीक है। फूल उग जा रहे हैं तो ऊपर से देखने में क्या लगता है? फूल फूल दिखता है बरसात में। गर्मी में दिखेगा, बरसात के समय या अभी जाओगे तो क्या होगा? वो फूल फूल उग जाता है। ऐसे भी पहाड़ में जनरली नेचुरल में जंगल में फूल उग जाते हैं। तो घाटी में जब फूल दिखेगा, क्या दिखेगा? फूलों की घाटी आपको दिखेगा, ठीक है। फूल वहां ऐसा कोई नहीं है कि तुमको फूल मिलेगा, ठीक है। रोड है और यहाँ पे क्या है? फूल उग जाता है, इसलिए इस घाटी को क्या बोलते हैं हम लोग? फूलों की घाटी, ठीक है। बाला छापर, बाला छापर लिख दिया। बाला छापर में ट्राइबल टूरिज्म विलेज, जो हम लोग 14 सर्किट पढ़े थे ना, उसमें से एक अभी हम लोग सरोजा में पढ़े और एक यहाँ पे ट्राइबल टूरिज्म विलेज एवं सरना एथनिक रिसोर्ट है, ठीक है। तो याद रखना, सरना एथनिक रिसोर्ट और इको रिसोर्ट, दो तो पढ़े थे, एथनिक और इको, ठीक है। तो सरना नाम से कहाँ है? जसपुर जिला में, ठीक है। वो कौन से गांव में है? बाला छापर गांव में है, जसपुर के पास ही है, ठीक है, 10-15 किलोमीटर में। तो ट्राइबल टूरिज्म विलेज बसाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम क्या है? सरना एथनिक रिसोर्ट, ठीक है। तपकरा, तपकरा में छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। और यहाँ देश का दूसरा विष केंद्र संग्रहित किया जा रहा है ना। जहर का संग्रहण कर रहे हैं, उसकी दवाई बनेगा। सांप के मुंह से विष निकालेंगे और विष निकाल के क्या करेंगे? उसको सेव रखेंगे, हाँ, सेव रखेंगे, ठीक है। तो देश का क्या है? दूसरा, ठीक है, दूसरा विष संग्रहण केंद्र है। पहला कहाँ है? देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? तपकरा में रखना। और यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी बनाने का सरकार का है कि भाई सांप का ऐसा क्या है, वहाँ पे बहुत सारा प्रजाति पाया जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो जनजाति होती है ना, दहेज में सांप देती है। हाँ, दहेज में क्या देती है? सांप। और यहाँ कौन जाति रहेगी? जैसे नाम नगेशिया। तो इनकी परंपरा है कि दहेज में सांप दिया जाता है, ठीक है। और वहां जाओगे तो नॉर्मली है, तो घर में सो रहेगा, सांप वाप चलता रहता है, कोई वो नहीं रहता, नहीं काटते हैं, ठीक है, उनको नहीं काटते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कोटे बीरा ईब घाटी, ठीक है। ईब घाटी, ईब नदी कहाँ से निकलती है? पंडरा पाट से, है ना। पंडरा पाट के रानी झूला चोटी से ईब नदी निकलती है। ईब नदी घाटी में अति सुंदर प्राकृतिक दृश्य है जो पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है, क्योंकि पर्यटन केंद्र है, ठीक है। और ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में पड़ता है, उसी रोड में पड़ता है, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ ईब नदी 88 किलोमीटर बहता है, बाकी बाकी कहाँ बहता है? 82 किलोमीटर, बाकी उड़ीसा में, है ना। फिर है रानी झूला चोटी। रानी झूला चोटी से ही ईब नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, पंडरा पाट के रानी झूला चोटी से, ठीक है। यहीं से ईब नदी का उद्गम है। यहाँ एक कुंड का निर्माण कराया गया था और यहीं पास स्वर्ग कण मिलते हैं, स्वर्ण कण लिखे हैं, स्वर्ग लिख दिया, स्वर्ण कण मिलते हैं। ये बड़े ही ईब नदी पे, मैनी नदी में क्या मिलता है? सोने का कण पाया जाता है, ठीक है। और वही स्थान जहाँ से वो निकलता है, वहां पे रानी झूला कहते हैं। कहा जाता है कि रानी पहले झूला झूलती थी वहां पे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में 220 नहीं, 202 किलोमीटर, 202 किलोमीटर प्रभावित होती है, ठीक है। ईब की सहायक है महानदी के, है ना। जाके उड़ीसा मिल जाती है 202 किलोमीटर में। नेक्स्ट है कैलाश गुफा। कैलाश गुफा में ही क्या है? गहिरा गुरु का आश्रम माना जाता है। संत रामेश्वर दास जी, जिनके नाम पर क्या है? सरगुजा यूनिवर्सिटी का नामकरण पड़ा है। संत रामेश्वर दास नाम रखना। इसका मूल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम रामेश्वर गुरु, ठीक। जो गहरा गुरु के नाम से जानते हैं, गहरा गुरु का नाम रामेश्वर था, ठीक है। गहरा गुरु ऐसा नाम बोलते थे, है ना। और उनका नाम क्या था? रामेश्वर था। हाँ, 2008 में जो सरगुजा यूनिवर्सिटी बना था, ठीक है। यह बगीचा से 10 किलोमीटर दूरी पर सामर बार में, जसपुर सामर बार में उनका आश्रम है, अपना पूछ देता है। जसपुर के सामर बार में उनका आश्रम है, ठीक है। गहिरा गुरु के नाम जान जाते हैं। इनका मूल नाम रामेश्वर दास, ठीक है। और इनका आश्रम जो है कठोर चट्टान, एक खुद चट्टान से काट करके आश्रम बनाए थे, मतलब कुछ नहीं, पहाड़ है, पहाड़ में एक जगह क्या कीजिए काट के और बना दिए हैं गहरा आश्रम। ज्यादा गुफा भी नहीं है कैलाश गुफा। वो अंदर में एक शिवलिंग रखा हुआ है, ठीक है। आश्रम शायद चट्टान का बना हुआ है। आश्रम क्या किया, पहाड़ का था, उसको काट के बना दिए हैं घर टाइप का, वो आश्रम हो गया, ठीक। और वहीं पास ध्यान किए थे, तो हमने याद रखना है कि कैलाश गुफा कहाँ है? जशपुर में। इसके अलावा कहाँ कहाँ है? सरगुजा में और बस्तर में, ठीक है। संत रामेश्वर दास उनका मूल नाम है, और एक से नाम गहिरा गुरु नाम से फेमस है, गहिरा गुरु,
ठीक है, सामर बार में इनका आश्रम है। ठीक है, फिर है रंग बिरंगी मिट्टी। यहीं पास पंडरा पाठ के पास एक चुंदा पाठ है, यहाँ पास रंग बिरंगी मिट्टी मिलते हैं। बाद लेखा पत्थर। बगीचा के बादल खोलते जाने वाले रोड में क्या है, जोड़ा नामक नाले के किनारे एक कुल किला है, जिसे स्थानीय लोग लेखा पखना कहते हैं। लिखा पखना मतलब ऐसा होता है लिखा हुआ पत्थर। ठीक है, तो लिखा पखना कहाँ पे है, जशपुर में। ठीक है, ठुनठुनी पखना या डुगडुगी पत्थर कहाँ है, ये डिग डिग जशपुर में नहीं है, सूरजपुर में है। और एक ठिनठिनी पत्थर, एक तो है डुगडुगी पत्थर, और तो बस्तर में है। एक हाँ, सूरजपुर में नहीं हो, दरिमा रोड में है ठिनठिनी पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट है देउर कोना। इन्हें नन्हे कसर का एक टोला कहा जाता है, कोई काम का नहीं है। फिर है हर्रा डिपा। हर्रा डिपा, ये यहाँ पे मंदिर है द्वादश ज्योतिर्लिंग नाम से। बड़ी संख्या में साल के वृक्ष तथा द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थान का पौराणिक महत्व है, यहाँ पे पुरातत्व अध्ययन करते हैं। कुछ मिला के नहीं है, ये हर्रा डिपा एक मंदिर है ना, आस्था केंद्र बोल सकते हैं। जिसमें बेल महादेव, बेल महादेव एक प्राकृतिक गुफा है जिसे बेल महादेव कहते हैं। तो बेल महादेव नाम से रखना क्या है, वो प्राकृतिक गुफा है। ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो हाँ, इसे ही जोगी गुफा बोलते हैं। ठीक है, तो जसपुर के पास 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो याद रखना बेल महादेव को ही क्या कहते हैं हम लोग, जोगी गुफा। ठीक है, हाँ, कांकेर में। सन्ना, सन्ना जो है छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड बोलते हैं क्योंकि वहाँ के जो जो वातावरण है उसी के कारण है। यही पास याद रखना, सघन वनों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से रूप है। यहाँ पे झरना, अरण्य, पर्यटन के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, यहीं पास माँ खुड़िया रानी की प्राकृतिक गुफा भी है। ठीक है, खुड़िया रानी किसकी देवी थी, कोरवा, उरांव, उरांव, हाँ, देख लेना, है ना, उन लोग भी मानते हैं वहां पे। ठीक है, प्राकृतिक गुफा पर्यटनों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बगीचा विकास खंड का सबसे दुर्गम गुफा है यहाँ पे। खुड़िया रानी कोरवा जाति की आराध्य देवी है ना। ठीक, कोरवा जाति की। और उरांव लोग की सरना देवी। ठीक है, और हाँ यही था, खुड़िया रानी, खुड़िया रानी। ठीक है, खुड़िया रानी मंदिर भी है वहाँ पास, और खुड़िया वाटरफॉल भी है। ठीक है, सब जशपुर में खुड़िया रानी गुफा, खुड़िया रानी मंदिर, खुड़िया वाटरफॉल। ठीक, अब आते हैं सूरजपुर में। सूरजपुर में है पाताल भैरव मंदिर और बागेश्वरी देवी। ठीक है, जो हम लोग कुदरगढ़ है ना, कुदरगढ़ में जो माता है उनका नाम क्या है, बागेश्वरी देवी। ठीक है, बागेश्वरी मंदिर है, और पाताल भैरव मंदिर, ये दो तो मंदिर फेमस है सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर, हाँ, सूरजपुर जो शहर है ये रेण नदी किनारे फेमस है, नदी। ठीक है, जब जाओगे यहाँ से सरगुजा से तो विश्रामपुर पड़ेगा बीच में, इधर सरगुजा है, इधर विश्रामपुर, नहीं, सरगुजा और सूरजपुर, इसके बीच में पहले विश्रामपुर पड़ता है, तब यहाँ पे रेण नदी है। इसी नदी को गुजरने के बाद क्या पड़ता है आपको, सूरजपुर। ठीक है, तो सूरजपुर रेण नदी किनारे स्थित है ना। यहाँ पे इसी में क्या है, रक्स गंडा वाटरफॉल। ठीक है, और रेण नदी कहाँ से निकलती है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। ठीक है, सूरजपुर में एक जगह का नाम है केरता, जहां से हमने पढ़े थे माँ महामाया शक्कर का खाना, इसकी स्थापना कब हुई थी, साथ में। ठीक, ठीक है, यहाँ से 14 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, विश्रामपुर, विश्रामपुर में एसीसीएल का सेकंड हेडक्वार्टर है। पहला हेडक्वार्टर कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक है, पहला हेडक्वार्टर बिलासपुर, दूसरा उप मुख्यालय है, उप मुख्यालय सब हेडक्वार्टर। ठीक है, कुदरगढ़ में माँ बागेश्वरी देवी का मंदिर है, और यहीं पास सीता लेखनी की पहाड़ी थी। और जशपुर में एक तो पड़े हैं लेखा पखना, लिखा लेखा पत्थर, है ना। यहाँ पास इसी बोलते हैं कुदरगढ़ की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी की क्या बोलते हैं हम लोग, कुदरगढ़ की पहाड़ी। ये क्वेश्चन आया है सीजीपीएससी में। फिर यहाँ पास तमोर पिंगला, तमोर नदी, सॉरी तमोर पहाड़ और पिंगला नदी के नाम पर क्या पड़ा है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य राज्य में कहाँ पे है, सूरजपुर जिले में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। इसका एरिया कितना है, 608 वाट वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रिविजन हो रहा है। ठीक है, बलरामपुर, बलरामपुर में ताता पानी। ठीक है, यहाँ पास गर्म पानी का फव्वारा बोलते, फव्वारा निकलता है नीचे से, बस क्या निकल रहा है, गर्म पानी निकलते रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटे छोटे कुंड बना दिए हैं सरकार ने, क्या किया है,
गवर्नमेंट अब वहाँ पे बिजली बनाने जा रहा है। कब से कौन से जमाने से बन रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अमेरिका की कंपनी है जो आके जियो थर्मल पावर प्लांट लगाएगी, ठीक है। और हिमाचल के मणिकर्ण में और छत्तीसगढ़ के ताता पानी में ही क्या निकलता है, गर्म पानी। ऐसे बहुत सारी जगह है, लेकिन जो प्लांट लग रहा है हमारे यहाँ लग रहा है। वैसे छोटे छोटे कुंड बना दिए हैं, ठीक है। और अंदर से नेचुरली क्या निकल रहा है, यहाँ से गर्म पानी निकलता है। हाँ हाँ, है ना, पानी है बहुत सारे, एक तालाब भी है बहुत बड़ा, ठीक है। अभी मकर संक्रांति में क्या लगता है यहाँ पे, मेला लगता है। 14, 12, 13, 14 जनवरी हर साल फिक्स है, 3 दिन मकर संक्रांति मेला लगता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, ठीक है। कुंड और झरने के धरातल से 12 मासी गर्म पानी निकलता है। और क्यों ऐसा होता है, सल्फर और हाइड्रोजन की मात्रा है ना यहाँ पे पाई जाती है, इसकी वजह से। या फिर जमीन के अंदर क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा जो होता है गर्म रूप में होता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा का रूप में आता है, ठीक है। तो वही मैग्मा कारण भी क्या होता है, पानी जब ऊपर सल्फर मिलता है तब गर्म हो जाता है, सल्फर और हाइड्रोजन की मात्रा की वजह से, ठीक है। माना जाता है कि खाज खुजली जिसको होता है उसको इस पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन विशेष महत्व है, वहाँ पे एक तालाब बनाया गया है जहाँ पे क्या करते हैं, लोग जाकर नहाते हैं उसमें, ठीक। प्रदेश का छत्तीसगढ़ एकमात्र क्या बन रहा है, जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि कितना होगा, 30 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता। ये कब बन रहा है और कब तक बनेगा, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अमेरिका की कंपनी आके लगाएगी, नहीं पता कब लगाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपना ताता पानी को तत्तेश्वर महादेव, यहाँ पे एक मंदिर है, क्या बोलते हैं यहाँ पे मंदिर का नाम है, तत्तेश्वर महादेव, तत्तेश्वर महादेव, ठीक है। बहुत बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। शिवलिंग नहीं, शिव भगवान का बनाया गया है, नीचे शिवलिंग है, ऊपर में उनका क्या है, वो बनाया गया है। ताता पानी कहानी बताता हूँ, इसको मैं शायद बता चुका हूँ, ठीक है। माना जाता है कि जब राम भगवान वन के से आ रहे थे वनवास के दौरान, तब सीता राम भगवान को भूख लगा होगा, तो सीता माता वहां पे खाना बनाने लगी, ठीक है। और खाना बनाने में कढ़ाई में तेल डाली थी। अब सोचो, कुछ भी कहानी है ऐसा है ना, कढ़ाई में तेल था और वो खाना बनाने बैठी हुई थी। राम भगवान में हंसी ठिठोली में एक पर्वत उठा करके, पर्वत बोल रहा हूँ, पत्थर पत्थर का कंकड़ उठा करके उनको मारे। गलती से वो क्या हुआ, कढ़ाई में चला गया और वहां से तेल छिटका, और तेल क्या थे, गर्म थे, और गर्म के कण जहां जहां छिटके वहां से क्या हुआ, गर्म तेल निकलने लगा। अब सोचो, चलो मैं कढ़ाई में तेल डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कढ़ाई में तेल डालता हूँ, अगर मैं पत्थर से छिटकता भी हूँ तो आसपास कितना जाना चाहिए, 100 मीटर 200 मीटर, ठीक है। वहां पे 1 से 1.5 किलोमीटर में क्या है, पूरा गर्म पानी निकलता है। तो क्या जो इतना पत्थर मार दिए थे पूरा 1.5 किलोमीटर फैल गया था, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसा कहानी नहीं लगता, तो एक किंवदंती है, ठीक है। वहां के लोग वैसा बोलते हैं, हाँ ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा कोई सही नहीं है। ये सही है कि नीचे से मैग्मा से क्या हो रहा है, गर्म पानी निकल रहा है ना, सल्फर और हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। तो ऐसा कहानी है, किंवदंती है, इसका कोई लेना देना नहीं है वास्तविक साक्ष्य, ठीक है। अब सोचो, भगवान जा रहे हैं तो तेल लेके जाएंगे वहां पे खाना पूरी छानने, उन लोग क्या खाते थे, कंदमूल खाते थे ना, क्या खाते थे, कंदमूल। तेल कहाँ से आएगा, जंगल में वो भी, ठीक है। अब आते हैं डीपा डी। बलरामपुर में सबसे फेमस जगह है डीपा डी। यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के स्तंभों दिवालियों में चित्र कतारबद्ध रूप से खुदे हुए हैं। यहाँ से निकले हुए क्या है, सर्प युद्धरत करते हुए मयूर, दौड़ते हुए राजहंस, नायिकाओं के चित्र, त्रिशूल और फूल माथाओं के पत्ते के चित्र, ऐसे बहुत सारे हैं। ब्रह्म कला का प्रतीक है यहाँ की जो कला है, याद रखना, यहाँ की जो कला है ब्रह्म कला का प्रतीक है, ठीक है। ये आपको नया चीज मिला है कि यहाँ का जो कला है किसका है, ब्रह्म कला का प्रतीक है। यहाँ मंदिर से क्या की मिला है, कार्तिकेय का रूप मिला है, महिषासुर मर्दिनी का मिला है, ठीक है। और महिषासुर मर्दिनी कहाँ पढ़े हम लोग, हाँ चैतुर्गढ़ में, ठीक है। शिव गौरी कुबेर उमा महेश्वर, ठीक है, ब्रह्मा की विशाल प्रतिमा, ठीक है। यहाँ माना जाता है कि ब्रह्मा की जो यहाँ पर जो प्रतिमा है बिना दाढ़ी मूछ का है, ठीक है, ऐसा वाला। तब बिना दाढ़ी मूछ वाला क्या है, ब्रह्मा की विशाल प्रतिमा है, कमल पे रखते में चार चार मुंडी होगा, ठीक है। तब ब्रह्मा की जो चार मुंडी है किस प्रति करता है, दिशा को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में वो देखते रहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा की विशाल प्रतिमा से मानी जाती है कि बिना दाढ़ी मूछ वाला है। एक शिवलिंग में 128 108 शिवलिंग बने हुए हैं, ठीक है।
यहीं पास महिषासुर मर्दिनी, चामुंडा देवी, 64 योगिनी, बहुत सारे हैं, हाँ माता। हाँ, महिषासुर मर्दिनी पूछ सकता है, ये स्पेशल इसलिए बता दिया। हाँ, ब्रह्मा जी का एकमात्र छत्तीसगढ़ में ऐसा जगह मिला है। हाँ, है ना, ऐसे ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ पे बिना दाढ़ी मूंछ का है। ठीक। हम्म। हाँ, ये चीज पूछ सकता है। ऐसी कौन यहाँ पे जो महिषासुर मर्दिनी की माता का जो मंदिर मिला है, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा रूप में दैत्य के सिंह पकड़कर, ठीक है, युद्ध कर रही है, ऐसा दिखाया गया है, ऐसी मूर्ति। बाकी जगह मूर्ति है लेकिन ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मूर्ति मिली है वो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा रूप में है, जो दैत्य के सिंह पकड़ क्या कर रही है, युद्ध करते दिखा रही है, चामुंडा के साथ दिखाया गया है। तो ऐसा जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। और ये जो नदी है, सॉरी दीपाडी जो है, कन्हार नदी के तट पर है। ठीक है, कन्हार, गलफुल्ला और क्या है एक, हाँ, इनके संगम पर स्थित है दीपाडी। ठीक है, याद रहेगा। दीपाडी के पास वही क्या है, सामत सरना, सामत नामक राजा हुए थे। ठीक है, सामत नामक क्या हुए थे, राजा हुए थे। उनके नाम पर ही क्या पड़ गया इस देश का नाम, सामत सरना। ठीक है, उनका युद्ध हुआ था टांगीनाथ से। ये सब मैं बताया हूँ किसमें, बलरामपुर का जो जिला परिषद था उसमें बताया हूँ। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है यहाँ पे एक शिवलिंग है जिसमें 108 शिवलिंग बने हुए हैं, सामत सरना डीपाडी में, डीपाडी गांव है, उसी के अंदर क्या है, सामत सरना पे ही है पूरा ये। ठीक है, 108 शिवलिंग बने हैं यहाँ पे। चैता पहाड़ इंपॉर्टेंट है, चैता पहाड़ अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, ओम नमो विश्वकर्माय। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि विश्वकर्मा भगवान ने उसे बताया था, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। ठीक है, वहां पे चैता पहाड़ है, कहाँ पे चैता पहाड़, सामत सरना में। और वहीं पास जो अभिलेख मिला उसमें क्या मिला हुआ है, लिखा हुआ है ओम नमो विश्वकर्माय। ठीक है, चामुंडा मंदिर, हाँ ये तो बना दिया था। ब्रह्मा की मूर्ति है और महेश्वर मंदिर, दो ठो ध्यान में रखना है। हाँ, ठीक है, ये मंदिर कैसा बना हुआ है, सामत सरना सूरजपुर नहीं, सामत सरना बलरामपुर। ठीक है, सामत सरना बलरामपुर फेमस है, ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीपीएससी में। सारासोर सूरजपुर में। हाँ, सारासोर गंगाधर मंदिर, उसमें ना शिव का नाम क्या है, गंगाधर। ठीक है, सारासुर वाटरफॉल भी है। पंचायतन शैली में मंदिर है, पंचायतन शैली में तो समझते हो ना, आज के जितने मंदिर हैं नगर वाले सब पंचायतन बनते हैं। ठीक है, पर दक्षिणापथ होता है, गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, पंचायतन शैली बना हुआ है। एकमात्र ब्रह्मा की मूर्ति मिली है जो दाढ़ी मूंछ के बिना है। और महिषासुर मर्दिनी याद रखना है, महिषासुर मर्दिनी क्यों याद रखना है, क्योंकि इसमें सिंह को काटार यानी कि मारते हुए दिखाया गया है ना। इसके बाद याद रखना नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर महादेव का मंदिर है। और पखना कोठी, ये राजपुर तहसील के गेउर नदी के पास, गेउर नदी ने नेउर होना चाहिए था, एक प्राचीन टीला है। ठीक है, इसे बोलते हैं पखना कोठी। और लीखा पखना कहाँ पे है, जशपुर में। और सीता लेखनी सूरजपुर में। ठीक है। फिर सामरी पाट, सामरी पाट में सबसे ऊंची चोटी प्रदेश की गौरलाटा है, 1225 मीटर। ठीक है, और यही पास है जमीरा, जमीर पाट और जारंग पाट। जारंग पाट और जमीर पाट, जमीर पाट क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान। और जमीर जारंग पाट क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का घर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कहाँ पे है, जारंग पाट में। जारंग पाट में मैक्सिमम स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज मैक्सिमम है, इसे बोलते हैं बॉक्साइट का घर। हम्म। ठीक है, तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार यही होने का इसका क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का घर। जबकि क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान किसे बोलते हैं, जारंग पाट को, सॉरी जमीर पाट को। जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान, और जारंग पाट क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्साइट का घर। ठीक है, स्टोरेज होने का। अब ये जारंग पाट कहाँ है, तो सामरी पाट के पश्चिम इस एरिया में है, ये पश्चिम में। ठीक है, सामरी पाट के पश्चिम में क्या है, जमीर पाट। और जारंग पाट जो है ना, ये बलरामपुर और सूरजपुर, सरगुजा दोनों में है। बलरामपुर नहीं, सरगुजा प्लस सरगुजा। ठीक है, तो ये जारंग पाट जो है बलरामपुर सरगुजा दोनों में है। इसका अधिकतम भाग कहाँ पे है, बलरामपुर में। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्साइड का घर बोलते हैं। ठीक, याद रखना, कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट है कोरिया जिला। कोरिया जिला में बैकुंठपुर में है छिपछिपी देवी और चिटपिटी माता, चिटमिटी माता पढ़े थे कल, सुकमा में। ठीक है, और किलबिली बिलबिली, ऐसे कुछ पढ़े थे ना, और सारंगढ़ में, बिलाईगढ़ में बिलबिली, है ना। ठीक है, तो बैकुंठपुर में छिपछिपी देवी का मंदिर है, यह कर्क रेखा के समीप स्थित जगह है बैकुंठपुर।
ठीक है। और कर्क रेखा को ऊपर स्थित बोलेगा तो कर्क रेखा से जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर स्थित कौन सा शहर है? बैकुंठपुर है और एक रामानुजगंज भी है ना। कर्क रेखा के समीप है बैकुंठपुर। यहीं पर है बालेंद्र पहाड़ी, बालेंद्र शाह नामक राजा हुए थे, ठीक है, सोनहत के पास है, ठीक है। बालेंद्र शाह नामक राजा हुए थे, उसी के नाम पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं बालेंद्र पहाड़ी, जिसको बोला था बालम पहाड़, राजा बालम, बालम पहाड़ है ना कोरिया में, तो कोरिया में अपना बालेंद्र पहाड़ी है। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे जिसमें लिखा नहीं है, झुमका जलाते, झुमका, झुमका जलाशय या झुमका डैम, ठीक है, कोरिया में ही है, ठीक है। तो कोरिया में क्या रखोगे, एक तो छिपछिपी देवी का मंदिर, बालेंद्र पहाड़ी और झुमका जलाशय। इसके अलावा क्या रखोगे, एक याद रखना तुम्हारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर 3 जगह पे फैला हुआ है ना। तो लेकिन इसका मेन गेट कहाँ मिलेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का मेन गेट कहाँ है, कोरिया में, ठीक है। याद रखना कि छिपछिपी देवी मंदिर है, करखा के सॉरी, हाँ करखा के पास है बैकुंठपुर, साथ ही साथ बालेन पहाड़ी, बालेन शाह नामक राजा हुए थे, इसी के नाम पे पहाड़ का नाम क्या है, बालम पहाड़, ठीक है। और झुमका जलाशय परियोजना है वहाँ पे, और साथ ही साथ क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, लिखा हुआ है। इसका विस्तार महेंद्रगढ़, चेन्नई, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर 3 जिलों में है। स्थापना 1981 में हुई थी, ठीक है। 14 किलोमीटर में क्या है, नेशनल पार्क फैला हुआ है, ठीक है। साथ साथ याद रखना कि यहाँ पे अपना ये जो क्या मिला है, सॉरी यहाँ नहीं मिला है, गोंडवाना वाला वहां मिला है महेंद्रगढ़, चेन्नई, भरतपुर में, ठीक है। 28-29 वर्ग किलोमीटर में फैला करके इसको क्या बना है, चौथा टाइगर रिजर्व, तो पढ़े ना कल 28, हाँ हाँ 28-29.28 शायद है, ठीक है, इतना याद रखना, इतना चल जाएगा। 2829 28-29 स्क्वायर किलोमीटर में क्या फैला हुआ है हमारा का चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है ना। तो श्रीशैलम, मानस और इसके आधार उसके बाद तीसरा नंबर पर हमारा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का चौथा, भारत का तीसरा बड़ा, हाँ देश का 56वां, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और देश का तीसरा बड़ा है, ठीक है। तीसरा में पहला आपका है श्रीशैलम, कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश। दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, मानस, असम में, ठीक है। और तीसरा हमारा यहाँ, ठीक है। तो अगर पूरा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा उसका एरिया कितना है, 1441 वर्ग किलोमीटर, बना कब था, 1981 में, ठीक है, ठीक है। और ये देश का कितना है, देश का 56वां, हाँ टोटल 59 है, और सीजी का चौथा, ठीक है, सीजी का चौथा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है, ठीक है। सीजी का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का चौथा, देश का 56वां, ठीक है, और भारत का तीसरा, ठीक है, बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बड़ा, ठीक है, ये ठीक याद हो गया इतना। अच्छा, फिर यही बात क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी किसका हिस्सा है, हाँ विंध्यवासिनी नहीं, विंध्याचल, है ना। देवगढ़ की पहाड़ी से, जिसे चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं, चांग बखार रियासत था, ठीक है। और देवगढ़ की पहाड़ी क्या बोलते हैं हम लोग, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में विस्तारित है, 3 जगह पे, ऐसा नहीं कि देवगढ़ की पहाड़ी, ये भी एक क्या है, सीरीज है, ठीक है। ये अपना है ना, यहाँ से होता है कोरिया, सरगुजा, और कहाँ पे है सूरजपुर। सरगुजा ना बोल के यहाँ पे बलरामपुर होना चाहिए, बलरामपुर तक विस्तारित है, पड़े रापानु से पूरी भाग तक, ठीक है। कोरिया शुरू होता है यहाँ पे, बलरामपुर तक जाता है। तो एक देवगढ़ की पहाड़ी सीरीज है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, 1033 मीटर, ठीक है। देवगढ़ जो है सरगुजा जिले का एक गांव है, ठीक है, जो रिहंद नदी किनारे स्थित है। देवगढ़ गांव के नाम पर क्या पड़ गया है, देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। सरगुजा जिले में एक गांव है जो रिहंद नदी के किनारे स्थित है, ठीक। अब आया मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में सीतामढ़ी, हरचौका, ठीक है, ये मवई नदी के तट पर स्थित है, मवई नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि श्री राम जी का प्रवेश सबसे पहले यहीं से हुआ था, ठीक है। सीतामढ़ी, हरचौका, हर चौका, चौका मतलब यहाँ पे खाना बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए चौका बोलते हैं।
फिर कोटाडोल, कोटाडोल में अशोक कालीन मूर्तियों के साक्ष्य पाते हैं। मूर्तियों में क्या मिले हैं? अशोक की लाट प्राप्त हुई यहाँ से। ठीक है, लाट किसको बोलते हैं? कौन सर से? अशोक की लाट, सिंहासन बैठते थे, सिंहासन, सिंहासन कुर्सी में शेर का जो लगा होता था ना, शेर नुमा आकृति ऐसा लगा होता था, जिस पर हाथ रखते थे, वो वही चीज मिला हुआ है, उसी को बोलते हैं अशोक की लाट। ठीक है, तो अशोक की मूर्तियों का साक्ष्य प्राप्त हुए, साथ साथ अशोक की लाट प्राप्त हुई है। ठीक है, चेयर का जो बैठते हैं वो वाला। मरीन फॉसिल पार्क, ये राज्य का पहला समुद्री फॉसिल पार्क है जो कि पर्मियन युग के हैं। पर्मियन युग में ही पहली बार क्या मिले थे हमको? जल के प्रमाण मिले थे। ठीक है, जो कि 29 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो कि गोंडवाना सुपर ग्रुप का चट्टान है। ठीक है, सब पढ़ चुके हम लोग करंट अफेयर में। चांग देवी का मंदिर, ये पूछा हुआ था, भगवानपुर में गांव में चांग देवी का मंदिर है, भरतपुर में। ठीक है, जलप्रपात यही पास है, रामदाह वाटरफॉल या रामदा वाटरफॉल, ये किस नदी पे है? बनास नदी पर। बनास नदी पर रामदा वाटरफॉल। और कोटाडोल वाटरफॉल है बनास गोपत नदी के मध्य। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं कोरिया का एयर कंडीशनर, कौन सा? हम्म, अकुरी नाला। ठीक है, ये सारे वाटरफॉल कहाँ मिलेंगे? अमृत धारा भी यहीं पास है, लिखा नहीं यहाँ पे। कौन कौन सा अमृत वाटरफॉल है? अमृत धारा। पहले अमृत धारा कहाँ चल गया था? अमृत धारा कोरिया में था, अब अमृत धारा यहाँ पे है। ठीक है, अकुरी नाला, हाँ, अमृत धारा वाटरफॉल, ये हासदेव नदी पर। इसी क्या बोलते हैं? कोरिया का एयर कंडीशनर। ठीक है, अब थोड़ा इमेज देख लें क्या, फोटो वोटो, मजा आएगा। ठीक है, एक संभाग हो गया। ये देखो, ये है बौद्ध मठ। ठीक है, यहीं पास मंदिर है अंदर। चलो भाई, हाँ, ये है बौद्ध मठ। ठीक है, देखो बौद्ध कला में बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, टाइगर पॉइंट। ठीक, टाइगर पॉइंट है, ये है टाइगर पॉइंट। माना जाता है कि ऐसे पे क्या थे, यहाँ पे टाइगर घुमा करते थे, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका? नाम टाइगर पॉइंट। ठीक, देखो यहाँ पे है ना, ओवरफ्लो हो रहा है, बताया था, जब ओवरफ्लो होगा क्या बनेगा? झरना बनेगा। नेक्स्ट, ये उल्टा पानी। ठीक है, हम नहीं बताया था यहाँ पे, हाँ, है, ये पहाड़ी में ही जितना है उतना। यहाँ पे गुरुत्वीय मान जो होता है काम नहीं करता। ठीक है, तो क्या होता है, पानी जैसे ये फ्लो ढाल इधर है, बह किस रहा है? ऊपर की ओर, है ना, ये उल्टा पानी, ये समझ लो कि विज्ञान भी यहाँ काम नहीं करता। ठीक है, गुरुत्व बल यहाँ पे काम नहीं करता, इस वजह से गाड़ी भी क्या होता है? उल्टा चलता है। हम्म, ये देखो, है ना, यहाँ पे अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये अभी देखो, अभी ऐसा हाल होता है जब बर्फ गिरता है ना, अभी 2 डिग्री हो गया मैन पार्ट में, तब सब बर्फ से स्कूल वाले देखो खेल रहे हैं ना, ऐसे करते हैं सब। ठीक है, बर्फबारी ऐसा हो जाता है, मैन पार्ट जाओगे तो अभी, अभी जनवरी में सिचुएशन हो जाएगा। यही है अपना फिश पॉइंट। ठीक है, वो टाइगर पॉइंट था, ये फिश पॉइंट है। ये है सीता बेंगरा। ठीक है, यहीं पास राम भगवान का पैर का पत्थर में ऐसा ना साक्ष्य मिला है, ऐसा माना जाता है कि उन्हीं का पैर है, बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा पैर का साक्ष्य है वहां पे, ऐसा जम पत्थर में धंसा हुआ। ठीक है, अब पहले के लोग बड़े बड़े रहते होंगे। ठीक है, ये है अपना सीता बेंगरा, ये है जोगी मारा, पर ये सीता बेंगरा है। सीता, सीता ये भी यही, दोनों ये भी सीता बेंगरा ही है, सेम है दोनों। ठीक है, ये सीता बेंगरा, मैं गया छोटा सा यहाँ पे अंदर पत्थर काट कर बना हुआ है, अंदर आप बैठ सकते हो, ज्यादा बड़ा, छोटा सा कमरा टाइप का है। सीता बेंगरा ही है अभी, ये पहले का है, वो अभी का है, सरकार क्या कहती है इसमें, सीढ़ी उड़ी बना दिया है ये सब। ठीक है, ये हाथी पुल। ठीक है, देखो यहाँ पे गेट जो है 50 फीट ऊंचा है, अंदर आके घुसोगे, दिख रहा है ना यहाँ पे छेद, और अंदर से जाकर बाहर निकल सकते हैं, ये हाथी पुल है। और इसी के अंदर यहाँ पास एक तो कुंड है, सीता कुंड, और जगर जुगर कुंड, गजर गुजर 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 कुंड। ठीक है, गज गज हाथी है, हाथी क्या बोलते हैं? गज, गज से याद रखना गुजर कुंड। ठीक है, ठीक, तो वही सीता मेहरा के बगल में क्या था? जोगी मारा था। ठीक है, दिखाना, ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा
दूसरा सबसे बड़ा चर्च कैथोलिक चर्च कुनकुरी में है। ठीक है, यह सरना एथनिक रिसोर्ट पढ़े ना, कहाँ पे सरना, कहाँ पे है? जशपुर में। ठीक है, ऐसा वो ट्राइबल विलेज गांव बता दिया सरकार का द्वारा। ठीक है, बाला छापर गांव में। ठीक है, पारंपरिक रूप से जैसे होता है, हाँ, बाला छापर गांव में यही सरना एथनिक रिसोर्ट है ना, ऐसा पारंपरिक रूप से। ये है लोरो घाटी, तो बोलते हैं ना फूलों घाटी, कहाँ फूल दिख रहा है ना? जैसे घाटी में से पानी गिर रहा है, पहाड़ है, अब पहाड़ में पानी गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? फूल निकल जाएगा, जंगली फूल। उसलिए ऊपर देखो तो क्या लगेगा? फूलों घाट टाइप को दिखेगा। ठीक है, इसी का बोलते हैं हम लोग फूलों की घाटी। ठीक है, ये यहाँ पे मंदिर बना दिए हैं, एक्सीडेंट हो रहा था इसलिए। हर घाट में एक ठो मंदिर बनाते हैं, एक्सीडेंट मत हो करके। ये है अपना क्या है, कैलाश गुफा। देखो ये पहाड़ है, थोड़ा सा यहाँ पे काट दिए, ये कैलाश गुफा है। ठीक, देख रहे हो ना? हाँ, यही कैलाश गुफा है। यहाँ पास थोड़ा सा काट दिए पत्थर को, ये कैलाश गुफा है। ये कैलाश गुफा के बाहर का व्यू है। ये अपना कुदरगढ़। ठीक है, कुदरगढ़ देवी मंदिर का गेट है ना, पहले ऐसा नहीं था, अभी बना है। ये कुदरगढ़ पुराना गेट। ठीक है, यहाँ सीढ़ी चढ़ते हैं। ये कुदरगढ़ माता। ठीक है, जय माता दी। है ना, ये मंदिर जैसा एक ना, कुदरगढ़ माता का जो है पेड़ है, वो पेड़ में ही उनका भी स्थापना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो पेड़ है, ये बस मंदिर है। ये ताजा पानी। ठीक है, यहीं पास नीचे मंदिर है और ऊपर में क्या बना दिए हैं ये, यहाँ पे तालाब है, और यहाँ पास क्या बना दिया है, शंकर भगवान का मूर्ति। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला शंकर भगवान का स्टेचू बना था यहीं पास। ठीक है, यहीं पास मंदिर है, क्या बोलते हैं इसको, ततेश्वर महादेव। ठीक है, ये अपना सामत सरना। सरना, जो डीपाडी पढ़े ना, डीपाडी गांव में है सामत सरना। ठीक है, सामत सरना बताया ना, राजा के नाम पर है, सामत नामक राजा। ये वहाँ की मूर्तियां में देखो, ये बौद्ध मूर्ति है। ठीक है, ये कौन से जमाने का, चौथी पांचवी शताब्दी का है। ये सब शिवलिंग है, देख रहे हो आसपास ऐसे। कई लोग चुरा के ले गए यहाँ से पत्थर की मूर्ति को। ठीक है, यहीं पास है महिषासुर मर्दिनी का मंदिर इसके अंदर। ये ऐसे गेट बना हुआ है। हाँ, अरे कैसे खत्म हो गया? हाँ, मैरिन फॉजिल पार्क। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया गया है मनेनगढ़ जिले में। ये देखो मैरिन फॉजिल पार्क। ठीक, ये ये जो है ना, पुराने जीव जंतु थे पहले, डायनासोर वगैरह, उनका साक्ष्य मिला है। वो जो उनकी हड्डी थी कैसे बन गई है, पत्थर के रूप में बन गई, दिख रहा है ना ये जानवरों के साक्ष्य है। ठीक है, जो किस रूप में है अब, हड्डी के रूप में है। ये पूरा वो पत्थर बन चुका है। ठीक, ये है अपना झुमका जलाशय, बैकुंठपुर में पड़ा है ना, झुमका जलाशय। हाँ, कोरिया वाला झुमका जलाशय। इसके अंदर जाओगे तो पूरा अंदर में पूरा, अंदर पानी पानी जाओगे, अंदर अंदर पूरा पानी पानी है, कांच लगा हुआ है। ठीक है, अंदर मछली दिखेगा पूरा, अलग 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 प्रकार की मछली। ये है। ठीक है, ये झुमका डैम, बैकुंठपुर में झुमका जलाशय। झुमका बोट क्लब है ना, इसी का। ये अपना है कौन सा, ताला गांव। ताला गांव। ठीक है, हाँ, देवरानी घाटी मंदिर। ठीक है, ताला गांव में देवरानी घाटी मंदिर। ये अपना क्या है, रुद्र शिव प्रतिमा, जो कि 11 अंगों से बनी हुई है। ठीक है, अलग अलग जीव है, ये छिपकली है, नाक। हाँ, ये पहले खंडर टाइप का था, अब इसमें क्या बना है, शेड वेड बन चुका है। यहीं पास है रुद्र शिव की प्रतिमा है, अंदर में देवरानी जेठानी मंदिर है। ये देखो अंदर की है ऐसे पत्थर, ये सारे देवरानी जेठानी मंदिर का है, ये अंदर का है, सब टूट फूट गया है। थाना गांव तक नहीं हो, ये कौन सा है, मल्हार। ठीक है, मल्हार का मंदिर। हम्म,
ये है अपना भीमा किचक मंदिर, मल्हार का ही, ठीक है, वहीं पास है। ये अपना पातालेश्वर मंदिर, ठीक है, ये मल्हार है, ये मल्हार है, ये पातालेश्वर मंदिर। कुछ नहीं है, 4 सीढ़ी नीचे जाओगे तो इसको बोलते हैं पातालेश्वर। पाताल ना नीचे होता है क्या? ठीक है, थोड़ा सा नीचे है बस पातालेश्वर मंदिर, शंकर भगवान का। सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, ठीक है, ये मल्हार का है। तो प्राचीन कालीन सारी इसी बोलते हैं भीमा किचक मंदिर। ये हर बार हट क्यों जा रहा है भाई? ठीक, बाकी बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, है ना? अभी तो देख लिए। चलो आते हैं अपने। अच्छा ये देख लो, यहाँ पास। हाँ हाँ, सरना नहीं, ये राजवाड़ रायपुर, बताना भूल गया था। रजवार शिल्प कला अंबिकापुर में फेमस है। रजवार भित्ति शिल्प, सोनाबाई जो है एक गांव बसा दी है। घर के अंदर दिख रहा है, ये चित्रकारी होता है। सोनाबाई रजवार नाम की है, ये रजवाड़ का घर है, रजवार रजवाड़े लोग का। ठीक है, सोनाबाई रजवार सरगुजा जिले में फेमस है, लखनपुर क्षेत्र में। ठीक है, उन्होंने किसके लिए फेमस है? ये दीवार में चित्रकारी करती है। ऐसा पेंटिंग करके पता नहीं चलेगा, देख रहे हो ऐसा? दीवार में चित्रकारी के लिए सोनाबाई रजवार फेमस है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो रजवाड़ लोग घर है सोनाबाई में, लखनपुर के पास। ठीक है, ये तो अचानक मार है। ठीक है, अचानक मार बयान। ये है अपना मधेश्वर पहाड़। ठीक है, इसी पे इसका परछाई बनता है यहाँ पे, प्राकृतिक शिवलिंग। ये है पाली का शिव मंदिर जहाँ हम लोग गए थे। ये पाली शिव मंदिर का बाहर का व्यूज। ये पाली शिव मंदिर, खूटा घाट डैम, देव पहरी वाटरफॉल कोरबा में है। ठीक है, ये अगर आप सतरेंगा जाओगे तो कहाँ रुकना पड़ेगा? सतरेंगा बोट एंड क्लब रिसोर्ट वही बना हुआ है। इसको बोलते हैं, सामने जो पहाड़ दिख रहा है इसको बोलते हैं महादेव पहाड़। ठीक है, महादेव पहाड़ पूछा ना एक बार पीएससी में। सतरंगा में अगर रुको जाओगे तो कहाँ रुकना पड़ेगा? सतरंगा बोट एंड क्लब रिसोर्ट। अगर रुकना हो तो मैन पार्ट जाओगे कहाँ रुकोगे? कर्मा एथनिक रिसोर्ट में। ठीक है, जसपुर जाओगे तो सरना में रुकोगे, जसपुर का सारूडीह चाय बागान है। ठीक है, सुने देखे थे, सारूडीह चाय बागान है। ठीक है, अब आगे देखेंगे बाद में। चलो, ठीक, अब आते हैं बिलासपुर जिला। आज बिलासपुर कवर करेंगे, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के रूप में जानते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का क्या है? 19वें नंबर का हाईकोर्ट कहाँ बना है? बिलासपुर में। 16वां रेलवे जोन है बिलासपुर में, और 19वां नंबर का हाईकोर्ट की स्थापना हुई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बिलासपुर क्या बोलते हैं हम लोग? सिवा काशी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माचिस उद्योग है। ठीक है, जहाँ पे बम वम बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिवा काशी बोलते हैं, क्योंकि सिवा काशी एक्चुअल कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, माचिस उद्योग होता है इसलिए यहाँ पे क्या बनते हैं? हमको सिवा काशी। फिर आ जाओ तालाग्राम, जो अभी हम देख चुके। ताला गांव मनिहारी नदी के तट पर स्थित है, पहले बात याद रखना। ताला गांव नहीं गए हो आज तक? मस्त है। ठीक है, ताला गांव जो है मनिहारी नदी के तट पर स्थित है, याद रखना क्वेश्चन। ठीक है, 5वीं 6वीं शताब्दी में, 5वीं 6वीं शताब्दी मतलब क्या हो गया? गुप्त काल में शरभपुरी शासक द्वारा देवरानी जेठानी का मंदिर बनाया था। ठीक है, क्या मिलता है? नहीं, देखो शताब्दी है, इस शताब्दी में कौन शासन किए थे? गुप्त काल। ऐसा माना था गुप्तों का दिन थे, शौरवपुर शासक किसका दिन थे? गुप्तों का दिन थे, क्योंकि इनकी मुद्रा में क्या मिला हमको? गज लक्ष्मी। और लक्ष्मी किसकी प्रतीक माना जाता है? विष्णु भगवान का। ठीक है, मतलब उनकी वाइफ थी रही। तो शरभपुरी शासक किसका दिन रहे होंगे? गुप्तों का। एज वही चल रहा था ना भाई। अच्छा बताओ, अभी अगर कोई गवर्नमेंट है, ठीक, किसी भी राज्य का गवर्नमेंट है, किसका दिन होगा? भारत पे किसका शासन है? बीजेपी का। ठीक है, तो किसका दिन रहेगा कोई भी आदमी? बीजेपी का। जैसे सरकार किसकी है भारत सरकार में? बीजेपी की। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार होता तो किसका दिन होता? ये बीजेपी का दिन होता। जाहिर सी बात है, किसी का भी गवर्नमेंट हो राज्य में, किसका दिन रहेगा? बीजेपी का दिन रहेगा। अगर उसका कोई योजना लागू हुआ तो इसको ये क्या करना पड़ेगा? लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि 5वीं 6वीं शताब्दी में कौन रहे थे? गुप्त लोग रहे थे, चौथी से लेकर के 6वीं 7वीं तक। जब वो उस समय रहे थे, उनका काल काल होगा, गुप्त काल होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यहीं पास
देवरानी जेठानी दो अलग अलग मंदिर है। पहले देवरानी मंदिर बना था, फिर जेठानी, पहले जेठानी मंदिर बना था। ठीक है, तो हरण देव राय ऐसा कुछ करके नाम आता है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। उनकी जेठानी का नाम है शरभपुरी शासक, तो उन्होंने बनवाया था। ठीक है, अलग अलग मंदिर का नाम अलग अलग के नाम अलग, दो लोग अलग अलग बनवाए थे। ठीक है, दोनों देवरानी जेठानी थे। यह राज्य का सबसे प्राचीनतम मंदिर मानता है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मंदिर की साक्ष्य यही मिले देवरानी जेठानी के, जो कहाँ है, ताला गांव में, जो हम लोग देख चुके हैं अभी। रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा ही पसमूली है। अष्टमुखी जो कि 11 वंशी 11 अंगों से बन के बनी है, शरभपुरी शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ठीक है, यह प्रतिमा विभिन्न 11 जीवों के अंगों से बनी है, जो कि लाल बलुआ पत्थर का है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर कुछ देता है। देखो, मथुरा शैली जो था ना, उसमें लाल बलुआ पत्थर मिला था। मथुरा शैली जो कनिष्क के काल में था, ठीक है, वहां पे लाल बलुआ पत्थर था। रखना कि प्रतिमा का किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। नेक्स्ट है मल्हार। मल्हार का प्राचीन नाम क्या था, निडिला। ठीक है, सॉरी, मल्हार का नहीं था, मल्हार का प्राचीन नाम था प्रसन्नपुर। ठीक है, प्रसन्न मात्र ने बसाया था। शरभपुरी शासक कौन थे, प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र, इन्होंने क्या बसाया था, प्रसन्नपुर। तो मल्हार का प्राचीन नाम क्या मिलेगा, प्रसन्नपुर। ठीक है, और ये किस नदी तट पर है, लीलागर नदी के तट पर है। लीलागर नदी पहले क्या बोलते थे, निडिला नदी। तो निडिला नदी के तट पर प्रसन्नपुर शहर की स्थापना किसने की थी, प्रसन्न मात्र ने, जो कि शरभपुरी शासक थे। ठीक है, प्राचीन काल में ये मल्हार जो था, पहले क्या था, पत्तन नगर था, जहाँ पे जहाज आता था, मतलब यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, आज नहीं है। ठीक है, इस शहर की स्थापना शरभपुरी शासक किसने की थी, प्रसन्न माता द्वारा की गई थी, जो कि 5वीं शताब्दी का है। ठीक है, यहाँ पास क्या मंदिर है, केदारेश्वर या पातालेश्वर, जिसको हम लोग देख चुके हैं अभी फोटो में। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कौन किया था, सोमराज नामक एक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है, ये मंदिर जमीन का अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, पातालेश्वर। अन्य नाम क्या है, केदारेश्वर भी है। फिर डिंडेनेश्वरी माता, जो मंदिर देखे अभी हम लोग, वो क्या है, उसके अंदर जो माता थी उनका नाम क्या है, डिंडेनेश्वरी। क्योंकि मंदिर के अंदर फोटो लेना निषेध है, इसलिए मेरे पास फोटो नहीं आ पाया। ठीक है इसका निर्माण काले ग्रेनाइट से किया गया है। ठीक है, पूछ देता है आजकल ऐसा, किससे किया गया है, तो इसका निर्माण किससे किया गया है, काले ग्रेनाइट पत्थर से। फिर वहीं पास क्या है, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। ठीक है, ये क्या माना जाता है, मौर्य कालीन माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा है परगनिया जैन मंदिर। तो मल्हार में जैन और शैव शैव, हाँ, सबका मिला है प्राप्त। ठीक है, याद रखना। ये पहले का था, एक पत्तन नगर था। पत्तन नगर मतलब यहाँ से व्यापार होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। नेक्स्ट आते हैं रतनपुर। रतनपुर का अन्य नाम जानते हो, प्राचीन का मणिपुर, कनकपुर, मणिपुर, फिर त्रेतायुग में मणिकपुर। हाँ हाँ, फिर क्या आएगा, फिर अन्य नगरों पे क्या इसे बोल दिया, कुबेरपुर। ठीक है, जब रतन देव प्रथम द्वारा। ठीक है, बहुत सारा नाम है। सतयुग में मणिपुर, त्रेता में मणिकपुर, माणिकपुर, फिर द्वापर में हीरापुर, वर्तमान में रतन युग, रतनपुर। ठीक है, कलयुग में 1050 ईस्वी में कलचुरी शासक रतन देव प्रथम ने यहाँ पे क्या बताया, पहले पहले मंदिर बनवाया था। पहले शहर नहीं बसाया था, पहले मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो 1050 में क्या बनाया, पहले महामाया मंदिर बनवाया, महामाया मंदिर बसाया। महामाया मंदिर बसाने के बाद क्या किया, नगर की स्थापना की। ठीक है, और यहीं पास क्या किया, वो अपना राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो तुम्बाड़ शासन से अंतिम राजा जो शासन किया था, वही कौन था, रत्नदेव प्रथम। ठीक है, रतनपुर को 5 खंडों में इन्होंने विभाजित किया। ठीक है, आप कैसे याद करोगे, देखो, बिलासपुर से जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, रतनपुर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो बिलासपुर जाओगे, सबसे पहले रतनपुर पहले क्या पड़ेगा, भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा। ठीक है, भैरव बाबा मंदिर में क्या करेगा, भैरव खोल। ठीक है, फिर भैरव मंदिर से आगे जाकर जाओगे तो क्या मिलेगा, माता का मंदिर मिलेगा। मंदिर में जाने से पहले क्या करते थे हम लोग, जूता चप्पल उतारते हैं। ठीक है, वहां पे नल से क्या करेंगे, पैर को धोएंगे, इसलिए नल खोल। ठीक है, फिर अंदर जाएंगे मंदिर में, तो मंदिर का देवी पट खोलेंगे, मतलब अंदर जाएंगे तो क्या होगा, देवी खोल। ठीक है, फिर बाहर आकर क्या करेंगे, बोलेंगे, हाँ बाहर आके बोलेंगे तुम खोलो नल। फिर क्या करोगे, खोलोगे, तो बाहर आकर के क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, फिर से नल खोलोगे। ठीक है, हाथों धोने के लिए प्रसाद मिल जाता है, तो वही क्या रखना, पहले भैरव खोल, फिर क्या क्या करोगे, नल खोल, फिर देवी खोल, फिर बारहार खोल, फिर तुम खोल। ठीक है, तुमन खोल। ठीक है, तुमन खोल बोले ना, तुमन खोल। ठीक,
तो पहले याद रखना, बिलासपुर से कहाँ जा रहे हैं, रतनपुर। पहले भैरव बाबा मंदिर पड़ेगा तो भैरव खोल, फिर देवी के मंदिर पड़ेगा देवी खोल, फिर जाके नल में हाथ पैर धोएंगे नल खोल, फिर बाहर आकर के बोलेंगे तुम भी खोल। ठीक है, बाकी लोग जाएंगे तो बाकी लोग जाते रहेंगे, तुमने बोला तुम भी खोल। ठीक है, याद रखना, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरव खोल और वरात खोल। याद हो गया? ठीक। रतनपुर के किले में दरवाजों का निर्माण भी किया गया था। किसने किया था? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ठीक है, इस पे दरवाजा को, प्रथम दरवाजा को बोलते हैं सिंह दरवाजा। ठीक है, दूसरे दरवाजा को बोलते हैं भैरव दरवाजा, तीसरे को बोलते हैं गणेश दरवाजा। ठीक है, और बस ये दरवाजा 3। ठीक है, तो भैरव दरवाजा, सिंह दरवाजा। ठीक है, हाँ, नहीं पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वी सॉरी, ठीक है देख लेना जहाँ पे होगा। पृथ्वी द्वितीय दौरा करवाया गया था। जो भी आप सार सोर्स होगा उस पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अलग अलग लोग बनवाए हो सकता है। ठीक है, सिंह दरवाजा है, भैरव दरवाजा है, हाँ, और गणेश दरवाजा। ठीक है, एक हम लोग सिंह दरवाजा पढ़ के आए हैं और देख के भी आए। कहाँ है वो? चतुरगढ़ में। ठीक है, हाँ, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा दरवाजा। ठीक है, फिर है सेमर दरवाजा। सेमर दरवाजा इसे बिम्बाजी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, सेमर दरवाजा कौन बनवाया था? बिम्बाजी। ठीक है, याद रहेगा। चल आगे, इस किले में एक सूर्य मंदिर, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? लखनेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर को। और राम टेकरी, राम टेकरी कौन बनवाया था? बिम्बाजी भोसले बनवाए थे। ठीक है, इसके बाद आपका गज किला, गज किला निर्माण कौन कराया था? पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, देख लेना इसको, सर्च कर लेना। ठीक है, पृथ्वी द्वितीय द्वारा बनवाया गया है गज किला। ठीक है, जिसकी विशेषता स्वयं रावण क्या कर रहे हैं यहाँ पर पे, अपने आप को धड़ से अलग करते हुए दिखाया गया। सीजीपी से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रतनपुर किले में एक ऐसा दरवाजा है गज किला, जहाँ पे रावण अपने सिर को धड़ से अलग करते हुए दिखाया गया है। इस किले में सबसे प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कौन बनवाई थी पता है? बिम्बाजी की पत्नी, हाँ, पत्नी बनवाई थी। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये बनवाई थी बिम्बाजी की वाइफ, और जगन्नाथ मंदिर कौन बनवाया था? अपना कल्याण साय है, पता क्या? कल्याण साय बनवाया था, कल्याण साय ने जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, ठीक है, ये और ये बनाए थे बिम्बाजी की वाइफ, क्या नाम है? हाँ, उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई। ठीक है, आनंदी। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट है जूना शहर। रतनपुर से अगर कोटा रोड में जाओगे तो लेफ्ट साइड में तो दिखेगा टूटा फूटा। ठीक है, हाँ वही जूना शहर है। वहीं पास क्या बना था? बादल महल। ठीक है, इसका निर्माण राज सिंह द्वारा करवाया गया था। और मदन महल बिम्बाजी। बादल महल राज सिंह, मदन महल बिम्बाजी। ठीक है, जूना शहर, कोटा रोड में जाओगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, ऐसा दिखेगा खंडर टाइप का, वही है जूना शहर। ठीक है, इसका निर्माण कौन करवाया था? राज सिंह। ठीक है, इसे सप्त खंडा महल भी कहा जाता है। ठीक है, सप्त खंडा महल। और सप्त मातृका टीला किसको बोलते हैं? हाँ, तो सप्तखंडा महल कौन बनाया था? राज सिंह। या इसी क्या बोलते हैं हम लोग? जूना शहर या बादल महल। फिर एक वीरा मंदिर, लक्ष्मी देवी का मंदिर, ये कौन बनाया था? रतन देव तृतीय का सेनापति गंगाधर राव। रतन देव तृतीय का सेनापति कौन था? गंगाधर राव द्वारा बनवाया गया था, जब उसके काल में अकाल पड़ गया था तो। ठीक है, एक वीरा मंदिर किसा देवी का मंदिर है? लक्ष्मी देवी का मंदिर है। फिर है सती चौरा, वो जो मंदिर के बाहर दिखता है ना, जितने लोग सती हुए थे उसका साक्ष्य है वो सती चौरा। ठीक है, तो बिम्बा जी की उपपत्नी उमाबाई सती हो गई थी। पहले की पहली प्रदेश के छत्तीसगढ़ की पहली सती कौन होने वाली है? यही है, कौन? उमाबाई। रमाबाई वन चल गई थी। ठीक है, उमा सती हो गई थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो सती हुई थी, क्या नाम है उसका? उमाबाई। ठीक है, फिर 20 दोरिया मंदिर, ये जो रतनपुर मंदिर के बाहर जो है वो 20 मंदिर है, उसे बोलते हैं 20 दोरिया मंदिर, या 20 सती रानियों का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, जो सती हुई थी। फिर काल भैरव बाबा जानते हो, यहीं से प्रवेश द्वार मानता है, बोला ना बिलासपुर जाओगे पहले क्या आएगा? काल भैरव। फिर खंडोबा मंदिर, ये भी वहीं पास है ना, बहुत सारे हैं, मराठों का इष्ट देव माना जाता है। फिर तुलाजी भवानी मंदिर, बहुत सारे मंदिर है रतनपुर में, तो मंदिर है मंदिर। ठीक है, देख लो इसी पास। बुद्धेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, फिलहाल पूजा था कंठी देवल को पूजा था ना, ठीक है, अभी पूजता है। तुलाजी भवानी, बुद्धेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर कभी नहीं पूछेगा। भुवनेश्वर महादेव इसे पूछ सकता है, भुवनेश्वर। अब देखो स्वर लगा है मतलब क्या होगा? शिव भगवान का। तो रत्नेश्वर, रतन देव प्रथम नंबर से आया था, रत्नेश्वर। उसी क्या बोलते हैं हम लोग? भुवनेश्वर। ठीक है, हजरत मूसे खान, बताया था मूसा कहाँ खाना है? रतनपुर में। ठीक है, महालक्ष्मी देवी इसी को बोलते हैं एकवीरा मंदिर।
गिरिजावन, कंठी देउल, इसे पूछा था ना कंठी देउल, पिछले साल आ चुका है सीजीपीएससी में, खूटागढ़ बांध खारंग नदी पर, ठीक है। फिर गोरला पेंडा मरवाही, गोरला पेंडा मरवाही में क्या है, जलेश्वर धाम, ठीक है, अभी देख नहीं पाए, इसको देखेंगे। गोरला पेंडा मरवाही ये बोलता है एमपी वाला हमारा है, छत्तीसगढ़ बोलते हैं हमारा है, ठीक है। धनपुर, धनपुर क्या पूरे हैं, उत्तर प्राणकालीन स्थल है, ठीक है, उत्तर प्राणकालीन स्थल है। यहाँ पे याद रखना, उधम सिंह बताया था, उधम सिंह, उत्तर प्राणकालीन स्थल। यहाँ पर जैन मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए, उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य, ठीक है। यहाँ के वन में क्या पाए जाते हैं, सफेद भालू पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सफेद भालू कहाँ मिलता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जहाँ पे ठंडा पड़ता है वहां मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या मिला है हमको, सफेद भालू। एक्चुअली सफेद भालू कहाँ मिलेगा, उधर ध्रुवीय क्षेत्र में, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड, ठीक है, कभी दिखा होगा। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, पलमागढ़, ठीक है, पलमा चोटी, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1080, ठीक है। और देवगढ़ कितना था, देवगढ़ कितना है, 1033। पलमागढ़ ऊंची चोटी है किसकी, जोरला पेंडा मरवाही में, मतलब पेंड्रा लोरमी पठार की ऊंची चोटी कौन सी है, पलमागढ़। पेंड्रा, पेंड्रा लोरमी पठार की ऊंची चोटी क्या है, पलमागढ़ 1080, ठीक है। यहाँ पास धार्मिक पर्यटन स्थल है, जैसे कि समदोलाई कुंड, सोन कुंड, सोन कुंड तो वहां पे है, कहाँ पे, अमरकंटक में। शिव घाट है, राजमेरगढ़ की पहाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। गंगई नेचर कैंप है, मलनिया डैम जो पढ़े थे, एडवेंचरस के लिए किया जा रहा, ठीक है। लक्ष्मण धारा है, जोगी गुफा यहाँ भी है, कबीर चबूतरा बताया था, कबीर चबूतरा यहाँ पर, नहीं मलनिया डैम, अच्छा हाँ मलनिया डैम जशपुर, वो नहीं, वो है मयाली, ठीक है, ठीक है। लक्ष्मण धारा है, जोगी गुफा है यहाँ भी, कबीर चबूतरा और कबीर चौरा सरगुजा में है, ठीक। और झोझा वाटरफॉल, ठीक है, और ताराखार वाटरफॉल, ये सब कहाँ पे है अपना, गोरेला पेंड्रा मरवाही में, ठीक है। झोझो या झोझा वाटरफॉल। फिर आ जाओ मुंगेली जिला, मुंगेली जिला में अचानक मार टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सबसे ज्यादा हिस्सा क्या आता है, मुंगेली माता, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मुंगेली जिला लेते हैं, ठीक है। एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है छत्तीसगढ़ का, एकमात्र कौन सा है, अचानक मारा, ठीक है। 2005 में से क्या बनाया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व, ये देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को के मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यूनेस्को में टोटल 11 या 12 है, उसमें एक हमारा ये मान्यता प्राप्त कौन सा है, अचानक मार, ठीक है। इसके मध्य से क्या बहती है, मनियारी नदी बहती है, ठीक है। मनियारी किसकी बड़ी नदी है, शिवनाथ की, 134 किलोमीटर, ठीक है, 134 किलोमीटर। इसके बाद है मदकू द्वीप, मदकू द्वीप को क्या बोलते हैं हम लोग, केदार तीर्थ, ठीक है। और यहीं पास मांडुक्य ऋषि का आश्रम भी मिला है, ठीक है। केदार तीर्थ तो बोलते ही बोलते यहाँ पे क्या है, मांडुक्य ऋषि का आश्रम है, मांडुक्य ऋषि का आश्रम है। यहाँ प्रतिवर्ष क्या लगता है, मसीही मेला, अभी लगेगा दिसंबर से जनवरी में लगता है, ठीक है, 25 दिसंबर से लग गया होगा, मसीही मेला, ईसाई मेला, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे हिंदू धर्म के संबंधित में है, यहाँ पे कल्चुरी कालीन मंदिरों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मांडुक्य ऋषि का आश्रम भी है ना। और यह स्थल शिवनाथ मनियारी के तट पर स्थित है, और कौन जिले में है, के तट पर है, मुंगेली जिले में, नाम है, मुंगेली जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पास मसीह में लगता है, साथ साथ कल्चुरी कालीन साक्ष्य भी मंदिरों को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य स्थल मुंगेली जिले में सारा गांव, ठीक है, यहाँ पे धूमनाथ शिव मंदिर है, श्वेत गंगा, ठीक है, यहाँ से टेसुआ नाला है, यहाँ पर, यहाँ प्रतिवर्ष श्वेत गंगा में माघ पूर्णिमा पर क्या लगता है, मेला लगता है। इसी स्थल में राम जानकी का मंदिर है, इस कुंड के जल को गंगा के समान पवित्र माना जाता है, श्वेत गंगा को, ठीक है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, श्वेत गंगा, गंगा के समान पवित्र मानते हैं, इसका बन गया नाम श्वेत गंगा। जांजगीर चांपा आ जाओ, जांजगीर चांपा में काम कौन बसाया था, जांजगीर शहर को जाजल देव प्रथम ने बसाया गया था, ठीक है, कल्चुरी शासक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जाजल देव। यहाँ पर एक मंदिर है, इसका नाम क्या है, नकटा मंदिर, चूंकि निर्माण का अधूरा था इसलिए क्या बोल गए उसको, नकटा मंदिर। चतुर्भुजी विष्णु का मंदिर है, जो कि किस शैली बना हुआ है, सप्त शैली, ठीक है, याद रखना किस शैली बना है, सप्त शैली में, देखना पड़ेगा मंदिर का, ठीक है। इसका शिखर पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए क्या बोलते हैं, नकटा मंदिर, ठीक। नेक्स्ट चांपा, चांपा का नाम पुराना नाम क्या था, मदनपुर, मदनपुर गढ़ था, ठीक है। 36 गढ़ों में से एक क्या था, मदनपुर, ठीक है। यहाँ भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है,
जांजगीर चांपा को क्या बोलते हैं? कोसा, कांसा और कंचे की नगरी। ठीक है, कोसा, कांसा और कंचन। यहाँ पे कोसा सिल्क के लिए फेमस है ये। ठीक है, इसलिए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना यहाँ पे की गई है। कोसा उद्योग का राज्य का प्रसिद्ध नगर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सिल्क सिटी बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ सबसे गर्म शहर भी है, पहले था, अभी तो चेंज होता रहता है, रायगढ़ हो गया है, फिर पहले बिलासपुर था। यहीं पास क्या है? ब्रुक ब्रॉन्ड पेपर मिल। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? मध्य भारत पेपर मिल, यहीं पास है। ठीक है, शिवरी नारायण, इसे बोलते हैं गुप्त प्रयाग। ठीक है, शिवरी नारायण में क्या बोलते हैं हमको? गुप्त प्रयाग। ठीक है, अमेजन जंगल भी यहीं पास है, ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फेमस अभी एक तो पर्यटन स्थल हो गया अमेजन जंगल, तो गुप्त प्रयाग से बोलते हैं। त्रिवेणी संगम है यहाँ पास, महानदी शिवनाथ और जोग का। ठीक है, महानदी शिवनाथ का जोग का संगम होता है शिवनारायण में। ठीक है, यहाँ पास किंवदंती है कि श्री राम भगवान ने आए थे और शबरी को क्या खिलाए थे? जूठे बेर खाए थे। ठीक है, इसके कुटिया में कुछ देर रुके थे, तो याद रखना। शबरी आश्रम भी कहाँ है? यहाँ पे शबरी, शबरी आश्रम कहाँ मिलेगा? शिवनारायण में। जबकि मंदिर कहाँ है? खरौद में, खरौद में। ठीक है, यहाँ की नर नारायण मंदिर है, जो मंदिर है वहां जो शिवनारायण में किसका है? नारायण भगवान, विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसको राजा शबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, राजा शबर थे, उन्होंने ये निर्माण करवाया था। ठीक है, यहीं पास एक युद्ध हुआ था कलचुरियों और गौड़ नरेश के बीच। ठीक है, चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण जाजवल देव द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका सेनापति कौन था? अल्हड़ देव उल्हड़ देव, यही जो था। हाँ, इसका युद्ध करते हुए क्या हुआ? मारा गया था। तब इसकी इसकी तीनों रानियां क्या होती? सती हो गई थी। ठीक है, अल्हड़ देव उल्हड़ देव की 3 रानियां थी, वो सती हो गई थी। ठीक है, तीनों रानियां। तो अल्हड़ देव उल्हड़ देव जब युद्ध कर रहा था शिवनारायण पर, ठीक है, मधुका माणा जटेश्वर से शायद, तब क्या हुआ था? वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहीं पास केशव नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और वट वृक्ष और शबरी की कुटिया, जिसको बोलते हैं हम लोग शबरी आश्रम। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा हुआ है शबरी आश्रम शिवनारायण, जबकि मंदिर खरौद। ठीक है, चंद्रचूड़ मंदिर कौन बनवाया है? जाजल देव द्वितीय। ठीक है, जाजल द्वितीय, हाँ। ठीक है, खरौद, खरौद को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्राचीन नाम इंद्रपुर था। इंद्रबल ने बसाया था, सोमवंश शासक इंद्रबल ने बसाया था, है ना, पांडुवंश शासक। पांडुवंश को ही सोमवंश बोलते हैं। यहीं पर शबरी मंदिर है, पढ़ चुके हम लोग, और यहीं पास लखनेश्वर या लाखा चौर मंदिर है। ठीक है, जहाँ पे 1 लाख चावल चढ़ता है, इस गर्भगृह में शिवलिंग है। ठीक है, इसका मरम्मत कार्य किसने करवाया था? रतन देव द्वितीय के सेनापति गंगाधर राव ने। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, तृतीय, एक मिनट देख लेते हैं ना, तृतीय नहीं है। ठीक है, जाज्वल देव, पृथ्वीदेव, रतन देव, हाँ। ठीक है, रतन देव तृतीय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मंदिर में क्या करना है? जाकर के जाप। ठीक है, जाप रे। ठीक है, जाप करना है जाके मंदिर में। तो जाजवल देव प्रथम किसको कराया था? किसका जीर्णोद्धार कराया है जाजवल देव प्रथम? जाजवल देव प्रथम किसका जीर्णोद्धार कराया? पाली के शिव मंदिर, पाली का शिव मंदिर। ठीक है, पृथ्वी देव द्वितीय किसका करवाया है? राजीव का राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन। इसका इसका जो सेनापति था जगपालो करवाया था। रतन देव तृतीय क्या करवाया है? गंगाधर राव। ये खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, खरौद का लक्ष्मणेश्वर, नॉट लक्ष्मण। ठीक है, याद रहेगा, तो मैं कभी नहीं बोलता। ये देखो, जाप रे, मंदिर में क्या करना है? जाप करना है। फर्स्ट जस्ट है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जाजवल देव, पृथ्वी देव, रतन देव। ठीक है, चले आगे। ठीक है, पीथमपुर में क्या है? कलेश्वर महादेव है, यहीं पास मकर संक्रांति मेला लगेगा अभी। ठीक है, हसदेव नदी के तट पर है। फिर कोटमी सोनार, कोटमी सोनार में क्या है? मगरमच्छ संरक्षण स्थल 2006 से। ठीक है, 2006 से क्या है यहाँ पे? मगरमच्छ संरक्षण स्थल है। हाँ, मानव निर्मित है ये, कृत्रिम है। प्राकृतिक कहाँ है अपना? भैंसागढ़ है, और एक है अपने जाटू नदी पर। ठीक है, और यहीं पर क्या है? दलहा पहाड़, 700 मीटर हाइट है। दलहा पहाड़ का हाइट कितना है? 700 मीटर। और इसी पहाड़ी पर नागेश्वर धाम या नागेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगता है।
ठीक है। चलिए, शक्ति जिला। शक्ति जिला में क्या है, किरारी गांव में काष्ठ स्तंभ मिला है, जहां पे हमको किसका साक्ष्य मिले हैं, सातवाहन वंश के। ठीक है, 18 राजाओं का नाम मिला है। गुंजी, गुंजी में जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव की मूर्ति मिला है। ठीक है, और यहीं पास पहाड़ी नाला में झरना गिरता है, इसको बोलते हैं दमोधारा वाटरफॉल। ठीक है ना, दमोधारा वाटरफॉल पढ़ चुके हैं। सातवाहन तक यहाँ पास कुमार वर दत्त श्री का उल्लेख मिला है, जो 1000 ब्राह्मणों को गाय में दाने देख मिलता है। इसका एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, लास्ट है। ठीक है, वरदत्त श्री क्या था, वरदत्त श्री जो थे सातवाहन वंश के थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान देने का कोई उसको बोला ब्राह्मण। ठीक है, जब 1000 गाय दान देता है तब उसका क्या होता है, तबियत खराब हो जाता है। पंडित क्या बोलता है, 1000 गाय और दान में दो। ठीक है, उसका देखा देखिए और आदमी रहता है, वो भी 1000 गाय दान कर देता है, दत्त करके कर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो 1000 गाय दान देता है तो और मर जाता है वो। ठीक है तो ब्राह्मणों को ग्राम दान देने का उल्लेख कहाँ मिलता है, वरदत्त श्री के शिलालेख में। और वही में क्या होता है कि 1000 गाय दान देने से क्या होगा, आयु बढ़ेगा करके वो गाय दान देता है। ठीक है, अड़भार में क्या है, अष्टभुजी माता का मंदिर, जो हम देख चुके हैं। चंद्रपुर में चंद्रहासनी नाथलदाई। ठीक है, चंद्रहासनी इधर है, नाथलदाई उस साइड, नदी उस साइड। रायगढ़ जिला, रायगढ़ को हम लोग देख चुके हैं कल, बहुत सारे पहाड़ गुफा थे वहां पे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शैलाश्रयों का घर बोलते हैं। सिंघनपुर में क्या है, पूर्व प्रधान का स्थल है। पूर्व प्रधान में पूछा था, पूसी बोकम बताया था। पूर्व प्रधान का स्थल क्या है, सिंघनपुर। इस गुफा की खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। यहीं पास क्या है, चंवर ढाल की पहाड़ी है, जो कि छोटे छोटे पहाड़ियों की श्रृंखला है सिंगापुर में। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, चंवर ढाल। फिर आता है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ जो है मध्य प्रधानगढ़, मकबरागढ़ बताया था, मध्य प्रधानकालीन स्थल मकबरागढ़। तो मध्य प्रधानकालीन स्थल है, और पूरा पाषाणकालीन स्थल, पाषाणकालीन औजार भी मिले यहाँ से छोटे छोटे। ठीक है, माइक्रोलिथ और मैक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, बोतलदा सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, फिर ओंगना, ओंगना भी सलासरों का प्रसिद्ध है। सलासर मतलब बहुत सारे गुफा मिलते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सलासरों का घर बोलते हैं। पुजारी पाली, पुजारी पाली में क्या है, विष्णु मंदिर है, केवटी मंदिर है, रानी झूला है। ठीक है, गुप्तकालीन साक्ष्य अवशेष है। ठीक है, खरसिया में है अमर गुफा, जो पूछा गया था एग्जाम में, पीएससी में। ठीक है, राम झरना है यहीं पास, वाटरफॉल, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले के सूरजगांव नंदीगांव के बीच महानदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया, जिसका नाम क्या है, दिलीप सिंह जुदेव सेतु, पढ़ चुके हैं ना, लगभग 2 किलोमीटर 1830 मीटर, सूरजगांव और नंदीग्राम के बीच में बना हुआ है। खरसिया, सॉरी, हाँ नहीं, तहसील का नाम याद आ रहा था। ठीक है, चलो, चक्रधर समारोह रायगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह होता है, इस बार कौन से क्रम का हुआ है, 48 40 क्रम का। रायगढ़ में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर क्या होता है, क्या लगता है, चक्रधर समारोह होता है। ठीक है, फिर आता है सारंगढ़ बिलईगढ़। सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला, यहाँ पास पड़े हैं गिरी विलास महल, जो राजा का महल था उसका नाम क्या है, गिरी विलास महल। ठीक है, पुजारी पाली का केवटी मंदिर, याद रखना, पुजारी पाली का जो केवटी मंदिर है किसका मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, पढ़े थे ना, शिव भगवान का मंदिर। ठीक है, तो केवटी महादेव मंदिर किसका नाम है, शिव भगवान का मंदिर है। बार देवगांव, यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हमको। ठीक है, बार और देवगांव दो जगह से मौर्यकालीन सिक्के मिले यहाँ से हमको। ठीक है, गोमर्डा अभ्यारण्य है सारंगढ़ बिलेगढ़ में, पहले कहाँ था, रायगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। यहाँ पे फेमस क्या है, सोन कुत्ता। ठीक है, फिर एक किंकारी जल परियोजना, किंकारी परियोजना कहाँ है, बरम किला। हाँ, बरम किला और सरिया के बीच में क्या है अपना, वही है पुल, हाँ ब्रिज। ठीक है, पुटका नाला, पुटका नाला भी कहाँ है, सारंगढ़ में। ठीक है, केदार नाला, पुटका नाला, किंकारी नाला, तीनों कहाँ पे है, सारंगढ़ में है। ठीक है, केदार नाला, पुटका नाला और किंकारी नाला। एक और एक वाटरफॉल है, माड़ू सिल्ली वाटरफॉल, माड़ू सिल्ली नहीं, माड़ू सिल्ली, ये कहाँ पे है अपना, सारंगढ़ में। ठीक है, क्या था, माड़ू सिल्ली, नॉट माड़ूम सिल्ली। ठीक है, माड़ू सिल्ली ना, माड़ू सिल्ली वाटरफॉल, हम लोग माड़ूम सिल्ली पढ़े हैं। माड़ूम सिल्ली क्या है, बांध है, बांध है, साइफन बांध, ये क्या है, वाटरफॉल। अब कोरबा जिला लास्ट है। कोरबा को क्या बोलते हैं, तापों की नगरी या ऊर्जा की नगरी। ठीक है, सीपेट हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे स्याही मुड़ी में है, और एक क्या था, बनपुरी में। हाँ बोल रहे, तुम्माड़, तुम्माड़ कोरबा का सबसे प्राचीन कल्चरल राजधानी रह चुकी है। ठीक है, कलिंग राज ने यहाँ बसाया था तुम्माड़ में। ठीक है, कल्चुरी वंश की स्थापना की थी। रतन देव प्रथम ने यहाँ पर शिव मंदिर और बंकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था।
क्योंकि वो बंकेश्वर महादेव शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, बंकेश्वर महादेव मंदिर में चतुष्कलिका का निर्माण कौन बनवाया? चतुष्कलिका मतलब मंदिर के बाहर 4 भुजा वाला मंडप। ठीक है, कौन बनवाया? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, ये बाहर मंदिर था, मंदिर बाहर 4 भुजा वाला ऐसा क्या बनवा दिया? मंडप। ठीक है, इस टाइप का। तो ऐसा मंडप कौन बनवाया? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पाली। पाली का शिव मंदिर कौन बनवाया है? बाणवंशी विक्रमादित्य। ठीक है, जिसको हम लोग फोटो भी देख चुके हैं। जीर्णोद्धार कौन कराया था? जाजलदेव प्रथम द्वारा। फिर चैतुरगढ़, जिसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं, कौन बनवाया था? कलिंग राज द्वारा यहाँ पे क्या बनवाया गया? महामाया मंदिर। ठीक है, कलिंग राज क्या बनवाया यहाँ पे? महामाया मंदिर बनवाया है। ठीक है, और यहाँ पास एक गुफा है आगे, मंदिर के आगे शंकर खोल गुफा, जहाँ पे हम लोग जा नहीं पाए थे। ठीक है, चैतुरगढ़ किले का निर्माण कौन करवाया था? बहारेंद्र शाह। ठीक है, बहारेंद्र शाह ने करवाया था किला का निर्माण ना, किला का निर्माण करवाया था बहारेंद्र शाह। मंदिर कौन बनवाया? कलिंग राज। ठीक है, और लाफागढ़ छत्तीसगढ़ का ही एक हिस्सा है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो लाफागढ़, चित्तौड़गढ़ और चैतुरगढ़ तीनों एक ही जगह है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, रतन देव प्रथम द्वारा लाफागढ़ में यानी कि चित्तौड़गढ़ में यानी कि चैतुरगढ़ में जो महिषासुर मर्दिनी हम लोग मंदिर दर्शन करके आए, उसका निर्माण कौन करवाया है? रतन देव प्रथम। और महामाया मंदिर अलग है ना, है ना। चैतुरगढ़ जगह पे माया मंदिर उसको बनवाया है कलिंग राज, लेकिन जो महिषासुर मर्दिनी पहाड़ के ऊपर है उसको कौन बनवाया है? रतन देव प्रथम। ठीक है, लाफागढ़ में किलाबंदी कौन करवाया? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, अपने शासक का दौरान कराया, और इसका 3 द्वार है, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकार दरवाजा। ठीक है, इसके अलावा छुरी कोसगई में, अब बहरीन शाह क्या बनवाया था? किला बनवाया था। तो छुरी कोसगई में अपनी राजधानी कौन बसाया बाद में जाकर के? बहरीन शाह। बाहर ले गया था रतनपुर से, छुरी कोसगई। ठीक है, फिर बुका डैम है, इसको छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं हम लोग? मॉरिशस, और बाली बोलते हैं सतरंगा को। ठीक है, सतरंगा को पिकनिक स्पॉट इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का बाली, छत्तीसगढ़ मॉरिशस बोलते हैं बुका जलाशय को। मड़वा रानी वाटरफॉल है वहां पास, और मड़वा रानी माता का मंदिर भी है। ठीक है, कहाँ पे? कोरबा में। कुदुरमाल में कबीर पंथियों का स्थल है। ठीक है, और और इसके अलावा कोरबा वाले क्या पढ़े हैं हम लोग? कोरबा नहीं, चूड़ामढ़ी या मुक्तामढ़ी साहब, दामाखेड़ा में, और एक कुदुरमाल। 2 जगह कबीर पंथियों का मेन, दामाखेड़ा और कुदुरमाल। ठीक है, बलदा बाजार और कोरबा। और सर्व मंगला मंदिर जो माता दुर्गा का मंदिर है, फेमस मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे नवरात्रि में मेला लगता है, दोनों नवरात्रि में। ठीक है, ये खत्म हुआ अपना कौन सा? बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग। ठीक है, आगे कल